भव्यात्मा हो। हम स्वाध्याय कर रहे हैं घुमटसार जीवकान ग्रंथराज का। योग मार्गना के अंतर्गत एक प्रश्न आया है। एक स्त्री जो पुरुषों के समान बलवान है, उन्हीं के समान कार्य करती है, जैसे रानी लक्ष्मीबाई झांसी की रानी, तो क्या झांसी की रानी के भी पुरुष भाववेद माना जाएगा? आज के युग में तो अधिकतर स्त्रियां पुरुषों के करने वाले काम स्वयं कर रही है, तो क्या यह भी वेद कर्म का कार्य मानना चाहिए? और इसी में और एक आगे प्रश्न जुड़ चुका है। किसी स्त्री के स्वभाव में सजना सवरना, गहने साड़ी आदि का शौक होना, घूमना फिरना, पार्टी करना, यहाँ तक कि घर के काम में भी रुचि होना जैसी बात नजर ना आए, तो क्या यह भी वेद कर्म को माना जाए? तीन प्रश्न इन्होंने पूछे हुए हैं। ठीक है। पहला और दूसरा मोर और लेस सेम है। जैसे झांसी की रानी की जो महान स्त्रियां हुई है, उनके लिए पुरुष वेद मानना चाहिए का? दूसरा प्रश्न है, आज के युग में अधिकतर स्त्रियां पुरुषों के करने वाले कार्य कर रही है, फिर ऑफिस में हो, घर में हो, बाहर हो, स्पोर्ट्स में हो, जहां भी हो, सब कार्य कर रही है, तो क्या उनको पुरुष वेद माना जाएगा? और किसी स्त्री के भाव में जो सजना सवरना वगैरह नहीं होता है, उनको स्वभाव से नहीं लगता है कि मुझे सजना नहीं है, सवरना नहीं है, घर के काम में भी रुचि नहीं है, घूमने में रुचि नहीं है, गॉसिप करने में रुचि नहीं है, तो क्या उनको भी पुरुष वेद माना जाएगा क्या? तीन प्रश्न है, एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो आप लोग अपना अपना वक्तव्य यहाँ पर दे सकते हैं। ठीक है। चलिए, सबसे पहले हाथ अंजलि दीदी आपका ऊपर आया है, उसके बाद मीनाक्षी दीदी, फिर विजयलक्ष्मी दीदी। जो आप नमोस्तु गुरुवर। बटन को ऑन कर देना जिनको उत्तर देना है वो। नमोस्तु गुरुवर, वंदना भैया। पहले प्रश्न का उत्तर तो मैं देना चाहूंगी कि नहीं, पुरुष वेद नहीं मान सकते, क्योंकि स्त्री भी उतनी शौर्यवान हो सकती है, तो उसके भी स्त्री वेद होने के बावजूद भी वो पुरुष जैसे काम कर सकती है। तो मेरा ये कहना है कि नहीं, वो भी स्त्री वेद ही माना जाएगा, या स्त्री वेद ही हम कह सकते हैं। दूसरा प्रश्न है कि जो तो स्त्रियां आज, नहीं नहीं, आप उनको भाव स्त्रीवेदी क्यों कह रहे हो? क्योंकि वो तो पुरुषों के समान काम कर रही है। लेकिन भाव से वो स्त्री जैसी ही रहेगी ना। मतलब उनको पुरुष वो के कार्य करने की, पुरुष कार्य के वैसे करने की करेगी। इच्छा है। क्योंकि नहीं, आपको पुरुष कारण बताना पड़ेगा कि आप उनको स्त्रीवेदी क्यों कह रहे हो, क्योंकि कार्य तो पुरुष के जैसे कर रही है। क्योंकि लक्षण बाकी सब स्त्री के जैसे ही है। भले वो शौर्यवान है, स्त्री होने के बावजूद, स्त्री वेद होने के बावजूद वो शौर्य दिखा रही है, तो स्त्री भी तो उतनी शौर्यवान हो सकती है। उसके लिए पुरुष वेद होना ही जरूरी नहीं है, अच्छा। ऐसा मुझे लगता है। तो स्त्री होने के बाद भी वो उतना शौर्य दिखा सकती है। क्योंकि यहाँ पर जो गाथाओं में जिस प्रकार से पुरुष और स्त्री का जो वर्णन आया है और वेद का जो वर्णन आया है, उस परिप्रेक्ष्य में आप कैसे देखते हो इसको? क्योंकि वहां पर तो ऐसे वहां महान पर पद को भूषित करना, ये सब पुरुष का काम बताया है। पुरुष का काम बताया है वहां पे। तो नहीं, मुझे तो ऐसे लगता है कि नहीं चलिए, नहीं, कोई वहां बात पे नहीं। कहा है। हाँ। और चलिए, तीसरे और प्रश्न अगर पे चर्चा आगे बढ़ेगी तो और सारी चीजें ओके। क्लियर हो जाएगी। ठीक मीनाक्षी दीदी बोलिए। है। द्रव्य द्रव्य से तो स्त्री है, लेकिन उसके काम पुरुष जैसे हैं, इसलिए वो पुरुष वेद, भाव से पुरुष वेद माना जाएगा। मतलब मीनाक्षी दीदी को ये कहना है कि पुरुषों जैसे अगर कार्य करे, देखो पुरुषों जैसे, इसका मतलब हमने पहले से विभागनी कर दी है कि ये पुरुषों का कार्य है, ये स्त्रियों का कार्य है। और अगर पुरुषों का कार्य अगर स्त्री करती है तो उसको पुरुष वेद मानना चाहिए, ऐसे मीनाक्षी दीदी को लगता है। ठीक है दीदी, ऐसा ही आपको हाँ कहना है। हाँ हाँ। चलिए, ठीक है। हम मत मतांतर होंगे, देखते हैं, और फिर आचार्य भगवान से ही पूछेंगे कि किस प्रकार से नेमिचंद्र महाराज का कहना क्या है। विजयलक्ष्मी दीदी, आपको क्या लगता है? नमस्ते गुरुदेव, नमस्ते नमस्ते। मुझे ऐसा लगता है, समझो वो पुरुष जैसा है, लेकिन उसको पुरुष के साथ रमने की इच्छा हो तो पुरुष स्त्री वेद। वेद है, और उसको स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा हो तो पुरुष वेद है। देखो, ये वो भी बिल्कुल तो आपने ठीक कहा। डेफिनेशन है। विजयलक्ष्मी दीदी, आपने बिल्कुल ठीक कहा। बट यहाँ पर जो प्रश्न में जो उनका वर्णन किया गया है, उसके परिप्रेक्ष्य में अगर देखा जाए, तो वहां पर पुरुषों के जैसा युद्ध आदि महान कार्य उन्होंने किया है। इस परिप्रेक्ष्य में आप क्या कहोगे, क्योंकि प्रश्न उस वो परिप्रेक्ष्य में वो है। वो वीरांत्र कर्म के उदय से वो समझो सब उनके पास है, लेकिन एक्चुअली तो वेद तो इस हिसाब से माना जाता है। अभी हमको मालूम नहीं कि वो किसके साथ रमण करना चाहती है, पुरुष के या स्त्री से।
तो बहुत उस सुंदर। हिसाब से तो वो वेद हम बोल सकते हैं। मतलब वीरांगना होना, युद्ध में जाके के जीतना, या वीर्यांतर कर्म का उदय की जगह उसको क्षय मानेंगे। हाँ हाँ ठीक है, इसमें आप उसको देना चाहती है, और जब वेद की बात आती है तो रमन करने की इच्छा की अपेक्षा से आप उस पर फर्क कर हाँ रही है। हाँ हाँ। चलिए, अच्छा आगे बढ़ते हैं। कनकमाला दीदी। दीदी अनम्यूट कीजिए ठीक से। नमोस्तु गुरुदेव और भैया जी बनना। वो स्त्रीवेद ही मानूंगी, क्योंकि वो तो मजबूरी में लड़ाई करना और देश की रक्षा करने को लड़ाई करने जाती है, और उसके बाल बच्चे हुए, मतलब उसका लड़का भी हुआ है, तो उसका वेद तो स्त्री, उसको इससे हस्बैंड के हाथ में देखो, रमन करने की इच्छा थी। द्रव्य स्त्री की बात ही यहाँ पर नहीं है। वो तो पक्का द्रव्य स्त्री है, क्योंकि उनके जिस हाँ प्रकार से आप हाँ, शरीर पर की वो चर्चा स्त्रीवेद है। करो, क्यों? क्योंकि शरीर की लड़ाई तो, चर्चा करो या फिर आगे के बच्चों की वो वगैरह, लड़ाई तो तो वो मजबूर यहाँ में पर करने अपेक्षित जाती है। नहीं है। कोई नेतृत्व करने वाला नहीं था, इसलिए वो नेतृत्व करने के लिए मजबूर में करती है। बाकी है वो पुरुष वेद नहीं कह सकते उसको, स्त्रीवेदी कहेंगे। तो गाथा में आप जो लोग एक महान कार्य करते हुए भी उनको पुरुष वेद नहीं मान रहे हो, भाई एक पॉइंट रख रहा हूं सामने, अभी तक निर्णय कुछ नहीं हुआ है। तो गाथा में जो पुरुष के लिए जितना वर्णन किया गया है, पुरुगुण सेदे पुरुगुण भोगे, ये जैसे सारा जो है, उत्तम पद के अधिकारी होना, ये इसको कैसे देखते हो आप लोग? फिर उसमें लेकिन वो तो लड़ाई करने जाती है तब पुरुष बन के जाती है, बाकी तो स्त्रीवेदी है। भले हाँ, वो तो वो पत्नी लड़ने होता है की इसलिए अपेक्षा से पूछ रहे, लड़ने की अपेक्षा से पूछ रहे। लड़ने की बात अलग है। एक वीरांगना है, इसलिए लड़ने जाती है, तो बताओ, इसका उनको मतलब ये नहीं। पुरुष वेद नहीं मानोगी? नहीं, मैं इसको स्त्रीवेदी मानूंगी। चलो, दीपा मेहता दीदी। वंदना। दीपा दीदी, दीपा दीदी के बाद में हेमंत दीदी। आवाज आ रहा है? आ रही है, बोलिए। वो द्रव्य वेद से स्त्री वेद रही होगी, मगर वो भाव से पुरुष वेदी ही है। पुरुष जैसे कामा करती है इसके वास्ते। और वो लक्षण दिए तो भी उन्होंने और एक लक्षण दिया था कि जो बड़े बड़े ऐसे पुरुष जैसे काम करती है वो स्त्रियां उसको अपवाद रहती है। चलो आगे बढ़ते हैं, ये आपका भी मत रजिस्टर हो गया। चलिए हेमा दीदी बोलिए। हाँ, नमोस्तु आचार्य श्री वंदना भैया। कि जैसे हमने स्त्रियों के बारे में ऐसा सोचा, वैसे अगर हम पुरुषों के बारे में सोचे कि वो बड़े बड़े रेस्टोरेंट में खाना भी पुरुष बनाए, तो क्या हम उनको स्त्रीवेद मानते हैं? बिल्कुल, ये इसी के साथ में वो प्रश्न जुड़ा हुआ ही है। भले वो शब्द भी नहीं आया है, तो बड़े बड़े हाँ शेफ होते हैं जो अच्छे से अच्छा खाना आदि पकाते हैं, जिसके लिए हम लोगों ने ये स्त्रियों का काम, ये पुरुषों का काम, ऐसी जो विभागनी करी है, ये किसी सामाजिक व्यवस्था की अपेक्षा से, ये जो आपने बंटवारा किया हुआ है, उस अपेक्षा से वर्णन वेद में आएगा कि नहीं आएगा, इसी के ऊपर चर्चा चल रही है। और ऐसे जैसे जैसे तीर्थंकर की माता है या सौधर्मी इंद्राणी है, तो कुछ ऐसे मतलब ऐसी भी स्त्रियां ऐसी होती है, पर उसको इसके बदले उसका वेद नहीं परिवर्तन हो जाता है। तो अल्टीमेटली आप रानी लक्ष्मीबाई को क्या कहना चाहोगी? नहीं, स्त्री वेद ही वीरांगना की अपेक्षा से, वीरांगना की अपेक्षा से। नहीं, उसमें बलवान है, वीर्यांतराय कर्म का क्षयोपशम है, पर है तो स्त्री वेद ही उनका। त्रिवेदी मान रही हो आप, ठीक है। चलिए अर्चना दीदी, जल्दी जल्दी, और कम से कम 8-10 लोग बोलने वाले हैं। आचार्य श्री नमोस्तु भैया जी वंदना। भैया जी, कल की जो अपनी चर्चा हुई उसमें आपने बताया है कि जिनमें गुण होते हैं ये विशेषण युक्त है, उत्कृष्ट वाचक, उत्कृष्ट का वाचक है। तो जो स्त्री अपने कामों, मतलब पुरुष के कामों में, जैसे आपने कल बताया था, माता जी का उदाहरण लिया था अपनी गणनी माता जी का, कि वो भी पुरुष वेदी हैं, भाव वेदी पुरुष वेदी हैं, लेकिन उन्होंने उत्कृष्ट काम किया इसलिए वो पुरुष वेदी में आएंगी भाव से, लेकिन द्रव्य से वो स्त्री वेद। ऐसे सुनो, हम करेक्ट कर रहे हैं कि आप हमारा नाम ले रहे हैं। हमने माता जी को पुरुष वेदी नहीं कहा था। नहीं नहीं, भाव से जो भी है, हमने पुरुषार्थ किया हुआ है, गुण की हाँ, अपेक्षा पुरुषार्थ से हमने इनके हाँ वेद के बारे में कुछ हाँ, नहीं। मैं बोलने में चूक गई, मतलब वो उन्होंने पुरुषार्थ जाके किया है, इतना पुरुषार्थ किया है। तो मेरे हिसाब से कि जो आप, मतलब जो कल की चर्चा के हिसाब से जो मुझे समझ में आया कि जो स्त्रियां जैसे राज्यसभा में बैठ के वो करती हैं, बैठी हुई हैं, राष्ट्रपति बनी हुई हैं तो वो स्त्री, लेकिन उनको बोलते हैं राष्ट्रपति। तो मतलब उनको क्या रहा? उनका पुरुषार्थ के हिसाब से भैया उनका भाव वेद तो पुरुष वेद है, लेकिन द्रव्य वेद स्त्री वेद है। चलो, द्रव्य की तो चर्चा ही नहीं है, भाव की चर्चा आप हाँ, भाव वेद पुरुष आएगा क्योंकि उनमें वो करने की क्षमता है, बिना भाव वेद के वो आएगा ही नहीं। तो आपको कहना है कि पुरुषार्थ करने वाले पुरुष वेदी। हाँ, भाव से पुरुष वेदी। चलो
स्मिता दोषी दीदी. तुम्ही सांगितलं होतं की नाही की जर छपक स्त्रीने वगैरे चढणार असेल तर तो भावचे स्त्री असेल, द्रव्य से पुरुष असेल तर तो चढू अरे आप शकतो. बहुत ऊपर पहुंच गई हुई, आप यहाँ पे तो वीरांगना की बात नहीं, बताओ. तर ह्या वीरांगना प्रमाणे और जो अभी घरेलू या फिर अभी जो हमारे सामने जो सामान्य स्त्रियां है जो पुरुष के जैसे ही कार्य करती है, उनके बारे में आपको क्या कहना है, उनका वेद क्या? ते सांगते म्हणजे द्रव्यसे जरी स्त्री असेल, भावसे पुरुष असेल तर ते म्हणजे द्रव्यसे पुरुष वेद म्हणू शकत नाही, ती भावसे स्त्री वेदच आहे, पण पुरुषाचे काम ती करू शकते. आणि दुसरं म्हणजे तुम्ही एक सांगितलं होतं की जर लहान वयात आपण जर त्यांना पुरुषांचे कपडे घातले, हे घातले, तर ते त्यांचे भाव तसे होऊ शकतात पुरुषांचे वगैरे असं. आपने कुछ अलग वर्णन भाव की अपेक्षा से किया है, कोई बात नहीं, इसको भी रजिस्टर कर लेते हैं. चलिए डॉक्टर महिला दीदी. नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया. मेरे हिसाब से तो द्रव्य से तो वो स्त्री वेद है, पर उस वो जो और एक स्त्री वेद में भाव तो तीनों हो सकते हैं. पुरुष वेद का भाव भी हो सकता है, स्त्री का भी हो सकता है और नपुंसक का भी हो सकता है. तो स्त्री के अंदर जो भी ताकत है या जो भी वो कार्य पुरुष जैसे कर रही है, वो उसकी अपनी शक्ति है और उसका अपनी बुद्धि की प्रखरता है, उसकी वजह से वो सब कर रही है. उसके हिसाब से आप उसको यही नहीं कह सकोगे कि ये तो पुरुष वेद है, ऐसा आप नहीं कह सकते. वो तो पुरुष वेद का वो भाव है एक तरह से. तो भाव और शक्ति और बुद्धि की प्रखरता, तीनों चीजें अलग अलग चीजें हो जाती है. तो वो अपनी बुद्धि की अपनी शक्ति के अनुसार वो कार्य कर रही है. तो मेरे हिसाब से तो भाव तो किसमें भी हो सकते हैं. भाव तो ये हो ही सकते हैं, मतलब सब में भाव से ही अपने जो अंत में शास्त्र में कहा उत्तर गया क्या वो हुआ, भाव से स्त्री कहा वेदी या भाव वेदी? स्त्री वेदी या पुरुष वेदी? भाव से. हमें उत्तर भाव से ही चाहिए. नहीं, पुरुष भाव तो तीनों भाव हो सकते हैं. मतलब भाव अलग चीज है और तीनों भाव हो अलग हो सकते हैं. सकते हैं. चलो तो ये पुरुष एक के नया भाव उत्तर तो आ है. गया, एक नया उत्तर आ गया कि तीनों भाव हो सकते हैं. जी, तीनों भाव हो सकते हैं वीरांगना लक्ष्मीबाई के. वीरांगना लक्ष्मीबाई की बात मैं नहीं कर रही हूँ. हमारा मैं इस तरह प्रश्न से वीरांगना लक्ष्मीबाई के बारे में है, बोलिए. वीरांगना लक्ष्मीबाई तो तो वहां उसकी पर अपनी युद्ध भूमि में वीरांगना थी, यहाँ की ये घर की भूमि में और ऑफिस की भूमि में वीरांगना है. तो वीरांगना है. वीरांगना तो कहीं भी हो सकती है ना. वीरांगना हाँ, तो तो वो उनके तो तो उनका भाव, भावेद उसके कौन सा? भाव, पुरुष शीतल वेद के प्रश्न, भाव तो भावेद कौन सा उसमें रखेंगे? हो सकते हैं, परंतु वो अपनी शक्ति होती है और अपनी बुद्धि की प्रखरता होती है. वो तो स्त्री में भी हो सकती है. तो मतलब आप उनको स्त्री वेदी ही मानते हो? स्त्री वेद. चलो पूर्णिमा दीदी जल्दी से जल्दी. नमस्ते महाराज जी, वन्ना भैया जी यूं कह रही थी कि द्रव्य से तो स्त्री है और भाव वेद से पुरुष वेद है, और जो नपुंसक वेद जो कह सकते हैं वो अवक्तव्य यानी वेद वैसे में पाया जाता है उसके अंदर. अच्छा, तो एक और नया बात मिल गया. चलो शोभा अजमेरा दीदी. स्त्री होते हुए भी जब रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना बन रही है तो वह भाव वेद से पुरुष वेद मानी जाएगी. आपने शब्द लगाया स्त्री होते हुए भी वीरांगना, मतलब आप इनडायरेक्टली कह रहे कि स्त्री वीरांगना जनरली नहीं होती है, ये एक्सेप्शनल केस है. एक पुरुष के समान वो कार्य कर रही है, उसको जो मानती पुरुष है. करते हैं वो कर रही है. चलो ठीक है, इसलिए वो कोई बात नहीं, क्लियर हो गया. चलिए अरविंद जी बोलिए. तो वैसे स्त्री कंसीडर करेंगे क्योंकि उसकी जन्म से जो प्रकृति है कई लोगों की, तो वो अरविंद जी आपकी आवाज ठीक से नहीं आ रही है. स्त्री वेदी कंसीडर करेंगे भैया जी. हेलो. हाँ, स्त्री वेदी कंसीडर करेंगे. अच्छा, स्त्री वेदी कंसिडर करेंगे आप. चलिए हाँ. अलका दीदी. नमस्ते आचार्य वंदना भैया. आपने बताया था कि पुरुषवत उन्हीं को कहा जाता है जो रत्नत्रय के मार्ग पर अपना मतलब रत्नत्रय के मार्ग पर पुरुषार्थ करते हो. तो मतलब वो तो रत्नत्रय के मार्ग पर नहीं है. जो अपने आपने जो चल कारण बताए थे 4, वो सब रत्नत्रय से रिलेटेड है. मोक्ष मार्ग पर पुरुषार्थ चल रहा था. आपने चूंकि मेरा नाम लिया इसलिए मैं बीच में इंटरव्यू कर रहा हूं. मैंने ऐसे कहीं पर भी नहीं बताया कि जो सिर्फ और सिर्फ रत्नत्रय पर चलते हैं वही पुरुषार्थ, ऐसा नहीं कहा था हमने. उससे रिलेटेड ही था कि मतलब पुरुष वेद उसी मतलब जैसे पंच परमेष्ठी को अपने पुरुष वेद में आए थे. पूरे चक्रवर्ती और ये सब बड़े बड़े जो 4 में से एक लक्षण पुरुष का वो दिया था
इसका अर्थ ये नहीं कि जो परमेष्टि है वही पुरुष है, ऐसा नहीं है। नहीं, पुरुष वेद भाव से मतलब जो रत्नत्रय के मार्ग पर चलते हैं तो मोक्ष के चलिए, मार्ग पर तो और चूंकि वीरांगना का कार्य ये जो है वो रत्नत्रय मार्ग का नहीं है, इसलिए वो उसको पुरुष नहीं इसलिए उसको मानेंगे। स्त्री वेद ही मानेंगे अपन, मतलब पुरुष वेद में नहीं गिनेंगे, ऐसा मैंने सोचा। चलिए, रेखा दीदी। नमस्ते गुरुवर वंदना भैया। कभी कभी स्त्री के ऊपर कुछ कुछ जिम्मेदारियां भी आती है, उनकी खुद की कर्तव्यगारी भी रहती है और उन काम करने में दिलचस्पी भी रहती है, तो इसीलिए मुझे तो लगता है कि उनका स्त्री वेदी होगा, क्योंकि पुरुष भी कभी उनको स्त्री के काम में काम करने में रुचि रहती है, तो क्या हम लोग उनको स्त्री वेदी कहेंगे क्या भाव से? नहीं, अच्छा, मुझे मतलब तो नहीं। सहकारिता की अपेक्षा से अगर पुरुष स्त्री का कार्य करे या स्त्री पुरुष का कार्य करे तो उससे वेद नहीं बदलता, ऐसा आपको कहना है। हाँ, चलिए, अलग अलग विचार अच्छे आ रहे हैं। चलिए, अंजू दीदी। नमस्ते आचार्य श्री वल्लभ भैया जी। भैया जी, भले ही एक स्त्री द्रव्यवेद से स्त्री होने पर भी अगर वो पुरुष के समान कार्य करती है तो इसका मतलब ये नहीं होता है कि उसका वेद पुरुष वेद हो गया है। ऐसे ही वीरांगना रानी लक्ष्मीबाई का भी हम उदाहरण देखते हैं, तो उन्होंने जो करने योग्य कार्य जो हमारा बताया है वो मोक्ष मार्ग के और अग्रसर होने वाला कार्य उत्तम, जैसा कि हमने ये गाथा में पढ़ा, पुरु गुण भोगे सेदे करे दी लोयम्मी पुरु गुणम कम्मम, मतलब जो करने योग्य कार्य है वो कर्म है, जैसे इंद्र आदि पदों का भोक्ता होना और धर्म अर्थ काम मोक्ष, जो पुरुष के जो कार्य जो लक्षण दिए हैं, मतलब जहां पर ऐसा है कि कारण और कार्य दोनों का एक साथ होना भी है, तो वो चीज हम इन सामाजिक कार्यों में नहीं ले सकते हैं कि अगर स्त्री धर्म इस और लड़ाई कर रही है या और सामाजिक या नैतिकता के कारण से अगर अपना पुरुष जैसा कार्य करी तो उसका वेद हम पुरुष मान ले, ऐसा संभव नहीं है। तो फाइनल उत्तर क्या रहा आपका? उसका स्त्री वेद ही रहे, उसका स्त्री वेद ही है, अगर वो स्त्री है अच्छा, तो स्त्री वेद ही रहेगा। चलिए, ज्योति दीदी, ज्योति रोशन दीदी। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया, आवाज आ रही है? आ रही है, बोलिए। भैया, उस दिन आपने पुरुष की व्याख्या तो वेद से परे बताई थी। पुरुष की व्याख्या वेद से परे बताई थी, आगे बोलिए। हाँ, और वो रानी लक्ष्मीबाई का तो स्त्री वेद ही रहेगा। रानी लक्ष्मीबाई का स्त्री वेद ही रहेगा। चलिए, दो शब्द यहाँ पर ज्योति दीदी ने कहे, पुरुष की व्याख्या और स्त्री वेद। ठीक है, वनिता दिरावत दीदी। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया जी। भैया जी, जो पुरुष के जो ये करने योग्य कार्य बताए वो प्रधानता से बताए गए, तो अंतरंग में जो भी वेद कर्म का उद्भाव वेद कर्म का उदय वही वेद होगा, और जो आपने बताया पुरुष के कार्य करने वो प्रधानता से बताया कि पुरुष ये कार्य कर सकता है। मतलब जब तक वो युद्ध भूमि में है तब पुरुष वेद, घर आएगी तो भाव स्त्री वेद, ऐसा होगा। अंतरंग में जो वेद कर्म का उदय होगा वही होगा, स्त्री वेद मतलब अंतरंग में अलग अलग वेदों का कर्म का उदय हो सकता है, उनसे भी कर्म का उदय, या तो उनका भावेद का स्त्री वेद का होगा या फिर पुरुष वेद का होगा, कोई भी हो सकता है दोनों में से। और आपने बताया कि पुरुष से कार्य करे वो तो प्रधानता से बताया कि पुरुष के ये कार्य होते हैं। मतलब मेरा कहने का मतलब है कि कार्य की अपेक्षा से वेद हम लोग उसको फिक्स करेंगे कि नहीं करेंगे, ये पहला प्रश्न। और दूसरा प्रश्न, कार्य की अपेक्षा से एक वेद और कार्य नहीं जब कर रही है तब उसकी अपेक्षा से एक वेद, ऐसा कर सकते हैं क्या? एक बार एक ही जीवन में एक बार एक ही वेद रहता है पूरे जीवन पर। अच्छा, पूरे जीवन में एक ही वेद रहता है। चलिए, तो फिर उसका वीरांगना की अपेक्षा से जो वेद है वो कौन सा होगा? वो तो भले स्त्री वेद भी हो सकता है और पुरुष वेद भी हो सकता है, क्योंकि जो आपने वर्णन बताया वो तो पुरुष वेद, पुरुष के करने योग्य कार्य वो तो प्रधानता से बताए, स्त्री भी कर सकती है, स्त्री वेद भी कर सकता है वो। अच्छा, तो दोनों में से कोई कुछ भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि एक ही हो जाए। चलिए, ये भी और एक प्रश्न का उत्तर मतलब और एक अलग से आ गया। सुरेखा दीदी। नमस्ते आचार्य श्री वंदना भैया। मेरा तो मानना यह है कि वेद की जो आगम्य व्याख्या है कि पुरुष में रमने की जो इच्छा होती है उसके पुरुष वेद, या स्त्री में रमने की इच्छा पुरुष वेद, और पुरुष में रमने की इच्छा जो होती है उसको स्त्री वेद, ये तो ये उसका अच्छा काम कर रही है वीरांगना का, तो इसीलिए वो स्त्री वेद ही कहलाएगी। मतलब व्याख्या की अपेक्षा से, सिर्फ रमन करने की अपेक्षा से ही वेद बतलाएगा, बाकी सब जो है वो अपने अपने कार्य की अपेक्षा से उत्तर आ जाएगा उसका। गुण, अपने गुण विद्यांतर का उसी हिसाब से, तो इसको मैं स्त्री वेद ही बोलूंगी। तो आप गुण को और वेद को अलग कर रही है, जैसे एक दो लोगों ने बताया था गुण और वेद अलग अलग कर रहे हो। हाँ हाँ,
चलिए मीना विनायका दीदी। महाराज जी नमोस्तु। भैया जी वंदना। भैया जी मेरे विचार से तो भाववेद पुरुषवेद ही होगा, क्योंकि अब छठे गुण स्थानवर्ती महाराज को भी स्त्री वेद हो सकता है और वो ऊपर चढ़ते हैं स्त्री वेद में भाववेद की अपेक्षा। वो तो ठीक है, बट वीरांगना होने की अपेक्षा से क्या आप उनको पुरुष वेदी मानती हो कि स्त्री वेदी मानती हो? नहीं, वीरांगना होने की अपेक्षा भाव से उनको पुरुष वेद ही मानेंगे। चलो ठीक है। अलका दीदी। तो मैं तो वीरांगना होने के नाते उनको पुरुष वेद ही मैं ज्यादा मानूंगी, क्योंकि द्रव्य वेद से वो स्त्री वेद है उनमें। लेकिन जब वो कार्य पुरुषों की क्षमता के हिसाब से करती है, उसमें पुरुषार्थ करती है, और आपने कल बोला था जो पुरुषार्थ करता है वो पुरुष है, तो जैसे वो काम करती है ना, तो उस हिसाब से उनमें पुरुष वेद है। स्त्री वेद होकर इतना बोल्ड और इतना साहसी और शक्तिशाली और अपने डिसीजन अपने हिसाब से लेना, वो सब करने के लिए बहुत शक्ति चाहिए। और ये आजकल तो ठीक है कि थोड़ा स्त्रियां पुरुष के हिसाब से काम कर सकती हैं, लेकिन फिर भी जितना काम पुरुष कर सकते हैं, जो शक्ति पुरुष दिखा सकते हैं, वो स्त्री वेद में मैं समझती हूँ नहीं हो सकता। तो उनमें भाव वेद से पुरुष वेद ही है। तो दीदी शक्ति की बात तो फिर विजयांतरा कर्म के साथ जुड़ जाएगी, वेद कर्म के साथ कैसे जुड़ेगी? पर खैर वेद चलिए। पुरुषार्थ की वजह से जुड़ेगी भैया। वो पुरुषार्थ उन्होंने जो किया, हाँ। जैसे वो बच्चे को संभालती हैं उस टाइम तो उनमें स्त्री की तरह वो अपने कार्य करती हैं, लेकिन देश को संभालना और लड़ाई करना, पुरुषार्थ इतना बड़ा करना, तो उसमें वो वीरांगना कहलाई है। तो इसका मतलब उनमें पुरुष वेद का भाव वेद से पुरुष वेद ही। चलिए देखते हैं। नीना दीदी। हाँ भैया जी, नमस्ते महाराज जी, वंदना भैया जी। वीरांगना और राष्ट्रपति दोनों का भी भाव से तो पुरुष वेद है और द्रव्य से स्त्री वेद। इससे हमें ये लेना चाहिए कि कोई भी परिस्थिति हो, देखो वो लड़ रही है, वैसे हमें भी धर्म के लिए हर समय लड़ना चाहिए। और हमें सबको, बच्चों को या बड़ों को, अगर कोई गलत हो तो उसको भी धर्म में स्थिर करना चाहिए और इसके लिए हमेशा प्रयत्न करना चाहिए। देखो वो राष्ट्र के लिए, देश के लिए लड़ रही है, तो हमें भी ऐसे भाव बनाने चाहिए। हम भी कुछ कम नहीं है और हमारे जैसे जैसे भाव अच्छे होंगे वैसे वैसे हम खुद लड़ सकते हैं, हमें वो शक्ति है। किंतु आप उनको पुरुष वेदी मान रही हो? हाँ। चलिए सुमन सिंह दीदी। अंतिम पूर्णिमा दीदी आपका हो गया ना? भैया जी वंदना। भैया जी वेद नामक जो 9 कषाय है उसके अंदर तो ये वेद आता है, लेकिन उसमें शरीर अंगोपांग और उसके नाम कर्म के उदय के कारण जो वेद जो स्त्री वेद रहेगा तो वो स्त्री वेद ही रहेगा, जो भाव वेद रहेगा वो भाव वेद। लेकिन कभी कोई मनुष्य और तिर्यंचों में ये रहता है, विषमता पाई जाती है, तो हो सकता है कि वीरांगना है इसलिए वो पुरुष वेद हो सकती है भाव से, और ऐसे स्त्री वेद हो सकती है द्रव्य से। चलो ठीक है। अंतिम पूर्णिमा दीदी। भैया जी ऐसा कह रही थी कि वेद की विषमता वैषम्य कहलाता है, और जहाँ द्रव्य वेद अलग हो भाव वेद अलग हो वो वेद वैषम्य है। और वहाँ द्रव्य वेद नाम कर्म के उदय से बनता है और इसका संबंध शारीरिक रचना से होता है। जैसे मेरा कोई प्रश्न सिंपल है दीदी, वीरांगना की अपेक्षा से पुरुष वेद मानते हो कि स्त्री वेद मानते हो? हाँ या ना, एक बताओ, इधर या उधर? तो हाँ ही आएगा ने, किसके साथ हाँ? पुरुष या स्त्री के साथ हाँ? क्योंकि मति श्रुत ज्ञान से अपन जान नहीं, है वो संभव नहीं होता अपने ज्ञान से। अच्छा चलो ठीक है। तो आप मतलब आप क्या कहना चाहोगे फिर अंत में? तो वीरांगना लक्ष्मीबाई का वेद पुरुष, भाव वेद पुरुष वेद मानेंगे कि स्त्री वेद मानेंगे? वेद वैषम्य मानना पड़ेगा उनका। वेद वैषम्य मतलब भाव वेद पुरुष मानोगे क्योंकि उस द्रव्य से तो स्त्री है। ठीक है। चलिए उषा जैन दीदी। वंदना वंदना नमोस्तु आचार्य श्री। अभी मेरे को अभी पद्म पुराण में भी पढ़ने में आया है कि केकया ने राजा दशरथ की जान बचाने के लिए वो भी लड़ाई की, तो वो तो परिस्थिति बस ऐसे ये भी रानी लक्ष्मीबाई भी आजादी के लिए ही तो लड़ रही है, तो इसका वेद तो नहीं, स्त्री वेद ही है, भाव तो नहीं बदली होगा पुरुष वेद में। चलो ठीक है। मोटा मोटी में सब लोगों ने बताया, किसी ने कुछ, ज्यादातर लोगों ने उनको लड़ाई करने की अपेक्षा से उनको पुरुष वेद माना, ज्यादातर लोगों ने। ठीक है।
आचार्य भगवान को मैं सुनना चाहूंगा इसके ऊपर। आचार्य श्री, आप अपनी भूमिका रखिए। हाँ, मेरी आवाज आ रही? आ रही भगवान। अभी जो विषय चल रहा है वो वेद का विषय चल रहा है, और वेद में भी द्रव्य वेद की अपेक्षा भाव वेद की प्रधानता है। इसका जो संबंध है मैथुन संज्ञा माने जो इच्छा होती है, जिसे परस्पर में रमन करने की, चाहे वह सजाती हो या विजाती हो, परस्पर में मैथुन भाव के साथ जो काम वासना से उद्वेलित होकर के रमन करने की जो इच्छा होती है, उसको भाववेद कहा गया। अब रही बात, इतिहास में कुछ ऐसे लोग हो गए जिन्होंने स्त्री होते हुए भी ऐसे कुछ कर्तव्य करके दिखाया है जो पुरुषों को भी लज्जास्पद है। जो कार्य पुरुष होते हुए भी कार्य नहीं कर पाए, भय संज्ञा की वजह से अथवा शारीरिक दौर्बल्यता की वजह से कही है, वो कार्य स्त्रियों के द्वारा हुआ है। ऐसे रानी लक्ष्मी के काल में उनके ऊपर कुछ ऐसी परिस्थिति आई जिनका अंतरंग में जो पौरुषपना था, पौरुष का अर्थ यहाँ पर पुरुष वेद से नहीं है, यहाँ जो वीर विशेष, शक्ति विशेष जो है वह प्रकट हुआ। हर किसी के अंदर ऐसी शक्तियां हैं जो सुप्त रहती है, उसका उपयोग अपन नहीं कर पाते। जैसे कहते हैं कि हमारे पास इतनी बुद्धि है, लेकिन उसका उपयोग सिर्फ 5% ही हो पाता है, बाकी सिर्फ लब्धि रूप में पड़ा रहता है। ऐसे कुछ संकट काल में कुछ शक्तियां प्रकट होती है, जैसे कैकेयी का भी उदाहरण दे सकते हैं, ऐसे रानी लक्ष्मी का भी, इसी प्रकार सुभद्रा का भी अपन उदाहरण दे सकते हैं। तो ये जो है, ये वीर विशेष से प्रेरित होकर के किया गया पुरुषार्थ कह सकते हैं, अथवा वीर विशेष से प्रेरित होकर के जो उत्साह। अब इसके साथ और एक बात सामने आती है, मनोबल की दृढ़ता, जैसे काय बल की दृढ़ता। तो ये इसका संबंध शरीर बल के साथ है, मनोबल के साथ है। जिसका मनोबल प्रबल होता है तो वह स्त्रियां बड़ी बड़ी काम करके भी दिखा रही है, तो यह परिस्थिति वशत होता है। तो इसको अपन वेद के साथ अपन नहीं जोड़ सकते हैं। जैसे ऐसा कहा जाए तो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य का जो कार्य है, आज ब्राह्मण विद्या पढ़ाते थे, क्षत्रिय देश रक्षा करते थे, वैश्य लेन देन का व्यापार करते थे, लेकिन आजकल यह कार्य अन्य वर्णों में भी विस्थापित हुआ है। तो हम इस वजह से किसी को क्षत्रिय ब्राह्मण बन गया, ब्राह्मण वैश्य बन गया, वैश्य क्षत्रिय अथवा ब्राह्मण बन गया, ऐसा तो अपन नहीं कह सकते। इसी प्रकार यहाँ पर भी दूसरी बात, आज के काल में जितने भी पुरुष हैं, उस पुरुष में जो शक्ति है, उस शक्ति से भी कितने ही प्रतिशत अधिक शक्तियां चौथे काल में स्त्रियों में होती थी। सनन उनका चौथा 5वां सनन होता था, जबकि आज पुरुषों का 6ठा सनन है। तो सनन के माध्यम से पुरुष जितना कार्य कर सकते हैं, तो उस काल विशेष में, चौथे काल में, जिसको चौथा 5वां सनन मिला है, ऐसी स्त्रियां तो बहुत कार्य कर सकते। आज का पुरुष तीसरे नरक से नीचे नहीं जा सकता, जबकि तब की स्त्रियां 6ठे नरक तक जाने योग्य कर्तव्य दिखाती थी, चाहे उसको दुस्साहस कहे अथवा और भी कुछ कहे। तो यहाँ बाहर की शक्ति विशेष से या वेद के साथ अपन जोड़ करके नहीं देख सकते हैं, क्योंकि प्रकरण ही वेद का है, भावों का प्रकरण है। और यहाँ मैथुन संबंध, शारीरिक संबंध अथवा भावनिक संबंध करने से इसका संबंध है। इसलिए कोई बड़ा कार्य कोई करके स्त्री दिखा रही है तो उसमें पुरुषत्वपना है, ऐसा भी अपन नहीं कह सकते। जैसे फूलन देवी दस्यु थी, उन्होंने सैकड़ों लोगों को मार दिया, पुरुषों को मार दिया, तो उसमें क्या शारीरिक बल कह सकते हैं, मनोबल कह सकते हैं, उसका दुस्साहस कह सकते हैं, लेकिन उसका भाववेद की अपेक्षा देखा जाए तो वह स्त्रीवेदी उसमें था, ऐसा ही कहा जाएगा ना। इस प्रकार मैं जहाँ तक समझता हूँ, इसलिए इस वेद भाववेद को हम
अन्य अन्य विषयों में अप्लाई नहीं कर सकते। जैसे लता मंगेशकर का परिवार 5-6 बहनें थी और पिता मर गए, कुछ करने जैसी परिस्थिति नहीं थी, लेकिन ये घर में सभी बहनों में बड़ी होने के कारण 13 वर्ष की उम्र से उस बेटे ने जो कि अपना परिवार चलाए, तो परिस्थितियां उसके पौरुष को जगा दिया। यहाँ पौरुष से मतलब एक अंतरंग जो शक्ति विशेष थी उसको जागृत कर दिया। ऐसे हजारों नहीं लाखों स्त्रियां आज भी हो सकती है। पति अगर निकम्मा हो, पति मंद बुद्धि वाला हो, अथवा कुछ कार्य करने की पौरुषता उसमें ना हो, तो स्त्रियां घर चलाती है। इसका मतलब यह नहीं कि उसमें पुरुष वेद का उदय है, ऐसा तो नहीं कह सकते, क्योंकि वेद का उदय का संबंध अलग भावना के साथ है। तो यहाँ पर हमारे नामकर्म में जो स्थिर नामकर्म कहे, अन्य अन्य जो शक्तियां प्रकट होती है, उस वजह से वो विशेष कार्य करके कुछ दिखा सकती है। जैसे हमारी किरण देवी है, किरण बेदी जो है ना, इंदिरा गांधी को भी गाड़ी उठा करके फेंकवा दी थी। वो बिल्कुल उसके अंदर कुछ ऐसा गुण था। कल्पना चावला है, आज हमको कोई कहे अंतरिक्ष में जाकर के आप उड़ान भरो, तो अपन नहीं कर सकते, लेकिन वो कर्तव्य उसने करके दिखाया। आज ऐसे बहुत सारे उदाहरण अपन दे सकते हैं ना। तो ये अलग अलग विषय क्षमता, कार्य करने की क्षमता अपन कह सकते हैं। शैक्षणिक क्षेत्र में लड़कों से भी लड़कियां आगे बढ़ रही है, तो इसका मतलब जो क्या उन सब में पौरुष है, और बच्चे लड़के लोग जो क्या है वो स्त्री वेद का अनुभव करते हैं, ऐसा भी तो नहीं कह सकते हैं। इसलिए वेद का संबंध वेद के साथ ही जोड़िए, चाहे वह भाव वेद हो चाहे स्त्री वेद हो। बहुत सुंदर, इतना डिटेल विस्तार, और उसके साथ में कर्मों का जो कारण है, वो कर्म के कारण, संज्ञाओं का कारण, ये भी सारा आचार्य लोगों ने इतना सुंदर किया है। बस यही विषय में आप सब लोगों के सामने लाना चाहता था, और उतने में ये प्रश्न भी ऐसा आया जिसका निमित्त बन गया। हमारे ज्यादातर स्वाध्यायियों को ये भ्रांति होती है कि वेद और गुण, इन दोनों में हम गलत करते हैं। कल इसके ऊपर हमने विस्तार से बोला था, फिर भी जाकर के आज जब मैंने उत्तर देखे, 50 से 70% के ऊपर लोगों के स्वाध्याय के अभी भी ये भ्रांति है। जैसे आचार्य महाराज ने भी कहा कि अगर पौरुषत्व अगर किसी को अगर दिखाता है, तो इसका अर्थ ये नहीं तो कि पुरुष वेद होता है। सबसे पहले हमें दो चीजों को अलग करना है, एक गुण और दूसरा वेद। आचार्य भगवान ने पुरुष और स्त्री इन शब्दों के निरुक्ति अर्थ बताए हैं, जो गाथाओं में बताया है वो पुरुष और स्त्री इन शब्दों के अर्थ शब्दार्थ बताए हैं, और इससे अलावा उन्होंने वेद को रखा है। बात समझ में आ रही है क्या? आचार्य भगवान ने जो बातें कही, बस मैं आपको फिर गाथा के साथ में जोड़ करके वही चीजें बता रहा हूं। मैं कोई अगर शरीर में तो मेरे भी शक्ति है, मैं भाव की शक्ति कर रहा हूं, मैं शरीर की शक्ति तो सहनन के ऊपर है। द्रव्य पुरुष पे और द्रव्य स्त्री पे अलग अलग प्रकार से हो सकती है। द्रव्य पुरुष जिस प्रकार से पत्थर उठा करके शारीरिक कार्य कर सकता है, हो सकता है कि स्त्री उतना कार्य करे या ना करे, कर भी सकती है, नहीं भी कर सकती। वेटलिफ्टिंग में आज वो भी बड़े बड़े वजन उठा लेती है। कहने का मतलब ये है कि द्रव्य शरीर की जो अलगता है, उस अलगता को साइड में अगर रखे, तो भाववेद का जहां पर लक्षण चल रहा है, तो भाववेद, भावों से जो शक्ति आप लोगों को मिल रही है, उसके ऊपर गुण की अपेक्षा और वेद की अपेक्षा दोनों से हमें अलग अलग रखना है। ये मूल यहां पर बात कह रही है। वेद का अर्थ रमन करने की इच्छा, इस अपेक्षा से ही आगम में बताया गया है। जिसको पुरुष के साथ में रमन करने की इच्छा है, वो स्त्री ही कहलाएगी, भाव स्त्री, कितने भी बड़े बड़े कार्य करे, कौन से भी पद पर आसीन क्यों ना हो। बात समझ में आ रही है? मतलब रानी लक्ष्मीबाई की, और महाराज जी ने बड़ा सुंदर शब्द लगाया था, भय संज्ञा। अगर किसी के भय संज्ञा है, तो हमारे पास में ऐसे ऐसे पेशवा भी हुए हैं। तो बड़े पेशवाओं में जब इतना सारा रण संग्राम किया, उतना ही कुछ महाराजाओं ने, जिनको दिल्ली का तख्त भी दिया था, जिनको बादशाह कहा जाता था, वो भाग निकले। कुछ पेशवा वो भाग निकले। मतलब द्रव्य से पुरुष होते हुए भी अंदर भय संज्ञा इतनी बैठी थी कि जो पुरुषार्थ कर सकते थे, वो पुरुषार्थ भी नहीं कर पाए। तो गुण की अपेक्षा पौरुष होना और गुण की अपेक्षा स्त्री होना, ये अलग अलग चीजें हैं। गुण को पौरुष कहा है, दोष को स्त्री कहा है। इसका साक्षात द्रव्य से और पुरुष या द्रव्य से स्त्री होने से कोई संबंध नहीं है। फिर से मैं आप समझ, सब लोग अच्छी तरीके से समझ ले रहा है, नहीं तो वेद वार्गना कोई मतलब नहीं है आपको पढ़ करके।
पुरुष शब्द जो है और स्त्री शब्द जो है ये गुण और दोष का वाचक है। जो गुण है वो पुरुष है, जो दोष है वो स्त्री है। शब्द का अर्थ, अभी आप और हम कौन है, बात चलेगी। अब आप और हम, रानी लक्ष्मी को छोड़ दो, उसका तो निर्णय हो चुका। निर्णय क्या हो चुका, उसने कितना भी वीरांगना का काम करने दीजिए, या आज की महिलाओं ने कितने भी कोई भी कार्य करने दीजिए, किंतु उसके साथ में उनका गुण पौरुष माना जाएगा, गुण की अपेक्षा पौरुषत्व माना जाएगा। किंतु वेद की अपेक्षा से उनके किसके साथ रमण करने की इच्छा है, इसके ऊपर उनका स्त्री वेद या पुरुष वेद निर्णय हो जाएगा। क्लियर है। अब आते हैं आप और हम की तरफ। जब भी यहां पर वर्णन आता, मुझे ऐसे भी आए थे कुछ फीडबैक्स कि भैया आज ऐसा सुन करके लग रहा था, पहले दिन का प्रवचन सुन करके लग रहा था, अरे हाय हाय हम क्यों स्त्री पर्याय में आए, क्या हम में इतनी सारी खराबियां है, ये क्या हम दूसरों को वश करते हैं, क्या हम दूसरों को दोष करते हैं, क्या है ये, बड़ा मन में खराब लग रहा है। और दूसरे दिन का प्रवचन सुनने के बाद में नहीं नहीं नहीं, ये हमारी बात नहीं चल रही है। ये साक्षात्कार होता है। क्यों? क्योंकि गुण अलग है, वेद अलग है। अब उससे आगे बढ़ करके एक बात मैं आज करने जा रहा हूं, और वो है कि आपका और हमारा, क्या हम स्त्री है कि पुरुष है? आप और मैं, क्या हम स्त्री है कि पुरुष है? आचार्य भगवान ने कहा है आप और हम आत्मा है, और आत्मा का कोई वेद नहीं होता। जो शरीर धारण किया गया है वो द्रव्य की अपेक्षा से उसका लिंग कौन सा है, ये बात अलहिदा। जो भाव की अपेक्षा से आपकी इच्छा हो रही है वो उस पर्याय जनित की इच्छा है, अगले भाव में अलग प्रकार की इच्छा होगी, तो वो पर्याय जनित इच्छा है। किंतु अगर हम आत्मा है तो आत्मा का कोई भी लिंग नहीं होता, आत्मा का कोई भी वेद नहीं होता। इसीलिए यहां पर पुरुष का वर्णन या स्त्री का वर्णन सुन करके वो अपने साथ लगा लेना, ये सबसे पहली त्रुटि है। यहां पर स्त्री का वर्णन चल रहा है और मैं यहां पर स्त्री हूं इस पर्याय में, तो इसीलिए ये सारा वर्णन मुझ पर आया है, ऐसा इसका अर्थ नहीं है। अर्थ इतना ही है, अगर मेरी पुरुष के साथ में रमण करने की इच्छा है तो मैं भाव स्त्री हूं, अगर मेरी स्त्री के साथ रमण करने की इच्छा है मैं भाव पुरुष हूं, अगर मेरी दोनों के साथ रमण करने की इच्छा है तो मैं भाव नपुंसक हूं। ये तीन ही उत्तर भाव वेद की अपेक्षा से दिए जा सकते हैं, और बाकी सारा जो है वो गुण या दोष की अपेक्षा से है। गुण का पर्यायवाची है पुरुष और दोष का पर्यायवाची है स्त्री। ये स्त्री और पुरुष इन शब्दों से साक्षात पुरुष या स्त्री होना, इसका कोई संबंध नहीं है। बात समझ में आ रही है? ये कुछ सामाजिकता है, ये इस प्रकार की परिस्थितियां कुछ बनती गई कि ज्यादातर कार्य जो है, भूषणाव कार्य जो है, वो करने का अवसर द्रव्य से जो पुरुष बने थे उनको मिला, और इसलिए पुरुष 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 शब्द आगे बढ़ते गया। नहीं तो कार्य करने की क्षमता की अपेक्षा से वेद का वर्णन नहीं होता है। ये बॉटम लाइन सबको समझ में आ गई? मैं सबका सार बता रहा हूं। कार्य करने की क्षमता की अपेक्षा से वेद का वर्णन नहीं होता है, वो गुण और दोष में चला जाएगा। और रमण करने की इच्छा की अपेक्षा से वेद का वर्णन होगा, मैथुन संज्ञा की अपेक्षा से। आचार्य भगवान ने, आचार्य विद्याधर महाराज ने अभी बोलते सबसे पहला वाक्य वही लगाया, मैथुन संज्ञा की अपेक्षा से वेद का वर्णन होगा। इसको कभी नहीं भूलना, नहीं तो वेद मार्गना आपने नहीं पढ़ी। क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया। अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। मीनाक्षी दीदी, आपका क्या प्रश्न है इसके ऊपर? जो कर्म भूमि में वेद विषमता बोलते हैं, तो इसमें उदाहरण कैसा आएगा स्त्री में और पुरुष में वेद विषमता? विषमता का अर्थ ये होता है, वहां पर भी कार्य करने की क्षमता की अपेक्षा से वेद विषमता नहीं कही गई है। वेद विषमता का अर्थ ये होता है कि द्रव्य से स्त्री है तो जनरली सामान्यता ऐसे होना चाहिए कि उसको पुरुष के साथ में रमण करने की इच्छा होनी चाहिए, किंतु ऐसा नहीं होता है। उसके शरीर की रचना, उसके भावों की रचना इस प्रकार से हुई है। शरीर क्योंकि निर्माण अंगोपांग की अपेक्षा से, क्योंकि विषमता आप किसके साथ में तुलना करके बता रहे हो? द्रव्य के साथ। तो द्रव्य किससे बना है? नाम कर्म की अपेक्षा से बना है। भाव किसकी अपेक्षा से है? मोहनीय कर्म की अपेक्षा से है। दोनों एक साथ मिलकर के चलने चाहिए। जैसे मनुष्य आयु और मनुष्य गति एक साथ मिलकर के चलती है। मनुष्य आयु के साथ में देवगति चलती है क्या?
नहीं चलती है। तो वहां पर जैसे वो हाथ में हाथ डाले चलती है, वैसे यहाँ पर भी द्रव्य वेद और भाव वेद चलना चाहिए। किंतु गर्भज में जहां पर 3 वेद होते हैं, वहां पर ये हाथ में हाथ डाल करके चले, ये जरूरी नहीं है, वहां पर आगे पीछे हो सकता है। उसी को वेद विषमता कहा। मतलब शरीर तो है स्त्री का, किंतु भाव हो रहे हैं स्त्री के साथ ही रमन करने के। शरीर है पुरुष का, किंतु पुरुष के साथ ही रमन करने की इच्छा हो रही है। ये वेद विषमता, इसे वेद विषमता कहा गया है। यहाँ पर कार्य करने की क्षमता वगैरह नहीं होता है। और इसीलिए आजकल हमें एक और नपुंसक वेद के बारे में भी आप लोग जान लेना। नपुंसक वेद, नपुंसक शब्द मॉडर्न साइंस या भाषा की अपेक्षा से अगर देखा जाएगा तो इम्पोर्टेंट को नपुंसक कहा जाता है। जिनमें प्रजनन करने की क्षमता नहीं है उसे इम्पोर्टेंट, मतलब क्या है कि नपुंसक कहा जाता है। वो अर्थ आगम में अपेक्षित नहीं है। आगम में नपुंसक का अर्थ अपेक्षित है, जिसको पुरुष और स्त्री दोनों के साथ रमन करने की इच्छा हो, वो नपुंसक वेदी कहा गया है। क्लियर है? हाँ, तो जो हम लोग गाड़ी में बैठ करके जब जाते हैं और सिग्नल के ऊपर कुछ समूह विशेष के लोग आकर के आपसे पैसे वगैरह मांगते हैं, ताली बजाते हैं, उनको हम लोग नपुंसक कहते हैं। पर वो नपुंसक ये सामाजिकता की अपेक्षा से उनको नपुंसक कहा गया है। वो साक्षात में द्रव्य की अपेक्षा से कौन है और भाव की अपेक्षा से कौन है, वो स्वयं वो व्यक्ति ही जानता है, दूसरा कोई नहीं जान सकता। केवली भगवान तो जानते, ठीक है, पर वो स्वयं व्यक्ति ही उसको मालूम है उसको किसके साथ रमन करने की इच्छा है। बात समझ में आ रही है? और इसीलिए आजकल आधुनिक विज्ञान में जिसको होमोसेक्सुअलिटी कहा गया है, मतलब समलैंगिकता जिसको कहा गया है, वो वेद विषमता है। जैसे गे कम्युनिटी कही जाती है, पुरुष का पुरुष के साथ में उनका प्रेम होता है या फिर उनके साथ रमन करने की इच्छा होती है, उनको आप वेद विषमता कह सकते हो। लेस्बियंस, जो स्त्री के साथ में एक स्त्री को दूसरे स्त्री के साथ में आकर्षण निर्माण होता है, उसे आप वेद विषमता कह सकते हो। और ये तिर्यंचों में भी, पंचेंद्रिय तिर्यंचों में भी पाया जाता है। अगर आप किसी वेटरनरी डॉक्टर को पूछोगे तो आपको बताएंगे कि हाँ ऐसी स्पेसीज भी होती है, हमने घोड़ा देखा है, हमने ऐसी भैंस देखी है, हमने ये देखा है, हमने वो देखा है। तो इस प्रकार से भी वहां पर आपको बता सकते हैं कि भाई नहीं, तिर्यंचों में वो भी पंचेंद्रिय पर्याप्त तिर्यंच में जो गर्भज है उनमें ये हो सकता है। तो आगम में ये महावीर भगवान की वाणी में तब से कहा गया है, आज जिसको पूरी दुनिया मान रही कि हाँ ऐसा होता है। क्लियर है सब लोगों को? तो मुख्यता से वेद विषमता अलग है। कार्य करने की क्षमता की अपेक्षा से वेद का कोई संबंध नहीं है। वेद का संबंध रमन करने की इच्छा से है। रमन करने की इच्छा द्रव्य के वेद के अनुसार होवे तो वेद सरलता है। अगर द्रव्य वेद की अपेक्षा अगर विपरीत हो तो वेद विषमता है। क्लियर? इसको ऐसा नहीं कह सकते हो कि रानी लक्ष्मीबाई वीरांगना थी इसलिए वो भाव पुरुष है और इसीलिए वो वेद विषमता है, क्योंकि द्रव्य से स्त्री और भाव से पुरुष ये वेद विषमता। ऐसा यहां पर अभिप्रेत नहीं है, ये गलत अर्थ हो जाएगा। ठीक है, चलिए। हाँ अरविंद जी, अनम्यूट कीजिए सर। इसका मतलब ये हुआ कि वर्तमान में मैं द्रव्य से पुरुष हूँ, लेकिन मेरा भाव से तीनों में से कोई भी वेद हो सकता है, और जो वेद होगा भाव से वो ये पूरे भाव में एक ही रहेगा। अगर मेरा स्त्री का भाव है या पुरुष का उसका भाव, तो पूरी मेरे ये लाइफ है मेरा भाव वो वही रहेगा। भाव बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। द्रव्य शरीर, अभी पुरुष का शरीर मिला है आपको भी और मुझको भी, अंतरंग भाव तीनों में से कोई भी हो सकते हैं। तो द्रव्य से पुरुष, भाव से कुछ भी, यहाँ पर जितनी भी स्त्रियां बैठी है वो द्रव्य से स्त्री, अंदर भाव से कुछ भी हो सकती है। और ये जन्म से लेकर के मरण के अंतिम समय तक वही रहेगा। द्रव्य पर पर्याय भी वही और भाव पर्याय भी वही रहेगी, अलग नहीं होगी। ठीक है, चलिए। कभी कभी कुतूहल निर्माण होता है, उत्सुकता निर्माण होती है, किंतु वेद नहीं बदलता। ये बात समझ लेना, क्योंकि उस परिस्थिति में, उस प्रकार की संगति में रहने के बाद में जो वेद सरलता वाला एक बच्चा है, वो वेद सरलता वाला बच्चा भी गे कम्युनिटी के लिए या लेस्बियन कम्युनिटी के लिए या समलैंगिक कम्युनिटी के लिए एक करुणता का भाव रखता है।
एक उनके लिए सर उधर का रखता है, इसका अर्थ ये नहीं कि उस बच्चे में भी कोई इस प्रकार की समलैंगिकता है, ये पहली बात। और दूसरी बात, जो जन्म के समय से उसके अंतर्गत जो है वो हो सकता है कि उसको उनके सानिध्य में रहने से उसके बारे में कौतूहल निर्माण हुआ है, उत्सुकता निर्माण हुई है, किंतु उसकी अपनी पर्सनल प्रेफरेंस अगर देखी जाए, वो पर्सनल प्रेफरेंस बचपन से अंत तक, मरण तक वो बदलती नहीं है। ठीक है, चलिए अलका दीदी अंतिम प्रश्न, फिर आगे बढ़ेंगे। नमस्ते आचार्य श्री, वंदना भैया। भैया कई जो बाल ब्रह्मचारी होते हैं या जो स्त्रियां और पुरुष जिनको विपरीत रमन करने की कोई इच्छा नहीं होती है, उनको किस मिलेंगे फिर? ये जिनको इस प्रकार के मैथुन संज्ञा जिनकी बिल्कुल मंद है, वेद का बिल्कुल मंद उदय है, क्योंकि वेद का उदय तो होगा ही होगा, वेद नोकशा का जिनका मंद उदय है, जिसकी वजह से मैथुन संज्ञा जिनकी मंद है, उन्हें आप ब्रह्मचारी कह सकते हो, क्योंकि उनको किसी के साथ भी रमन करने की इच्छा ही नहीं है, जिनको मैथुन की इच्छा ही नहीं हो रही है, वो बिल्कुल आप इस प्रकार से समझ सकते हो, ना पुरुष के साथ, ना स्त्री के साथ, ना दोनों के साथ। उनको आप वेद रहित नहीं कह सकते हो, क्योंकि वेद रहितता 90 गुणस्थान के ऊपर ही मिलेगी, नहीं तो आप उनको अपगत वेदी नहीं कह सकते कि भाई इसको किसी के साथ रमन करने की इच्छा नहीं है तो ये अपगत वेदी हो जाएगा, नहीं, ऐसे नहीं होगा। उसकी मैथुन संज्ञा और वेद का जो उदय है वो मंद उदय है, ये हमें समझना पड़ेगा। तो उन्हें जो वेद मिला है, जैसे स्त्री वेद, तो जो स्त्री ब्रह्मचारी है वो स्त्री वेद ही कहलाएगा उसका, और जो पुरुष ब्रह्मचारी है उनको पुरुष वेद ही कहलाएगा उनका। अगर उनके वैसे भाव हो रहे हैं तो, मतलब जिसका मंद उदय है, इसका अर्थ ये नहीं कि वेद सरलता होगी या वेद विषमता होगी, वेद विषमता भी हो सकती है। कोई ब्रह्मचारी भैया है और उनको पुरुष के साथ ही रमन करने की इच्छा होती है, किंतु हमेशा मंदता होने की वजह से, मैथुन संज्ञा होने की वजह से उनको भाव नहीं हो रहे हैं, किंतु जिस समय उनके वेद का तीव्र उदय हो जाएगा, तब जाकर के उनके अंदर की जो जिस प्रकार के उनका भाव वेद है, उसकी अपेक्षा से ही उनके भाव होंगे। तो वेद का तीव्र उदय होना, उससे मैथुन संज्ञा तीव्र होना, उससे उस प्रकार के भाव होना, किंतु भाव के अनुसार कार्य करेगा या नहीं करेगा, ये उसकी परिस्थिति, उसका मनोबल, उसने किस प्रकार की व्रत लिए है, अपने व्रत में कितना अड़ी है, इन सब के ऊपर ये बात निर्भर करती है। ठीक है, अर्चना दीदी। भैया जी, मतलब वेद रहित कोई भी नहीं हो सकता। वेद मतलब नपुंसक भी है तो तीनों वेद में से किसी ना किसी का एक तो वेद होगा ही होगा, चाहे वो मतलब भाव वेद और द्रव्य वेद से। 90 गुणस्थान के सवेद भाग तक ऐसा होगा, उसके ये ऊपर तो मतलब अवेद वेदी हो के जाएगा। भाव वाला। हाँ, और एक क्वेश्चन और था, ये जो ऑपरेशन करके आजकल ये भी कि अपना तो ये विषमता में ही आ जाएगा ना? देखो, इसका मतलब है कि उन्होंने द्रव्यलिंग क्यों बदलाया, द्रव्यलिंग का क्योंकि उनके भाव क्यों नहीं करवाया, क्योंकि उनका भाव पहले से द्रव्य के साथ मैच नहीं हो रहा था। अब उन्होंने क्या किया, अब भाव की अपेक्षा से द्रव्य को बदल दिया, क्योंकि भाव को बदलना उनके लिए पॉसिबल ही नहीं है, और इसीलिए कुछ अप टू सर्टेन हद तक उन्होंने द्रव्य को बदल दिया। जी जी। किंतु द्रव्य को बदलने से कल कोई पुरुष अगर स्त्री के अंग लगाने से गर्भधारणा नहीं कर पाएगा। हाँ, ये तो हाँ, ये बात महत्वपूर्ण है, मतलब स्त्रीत्व। अब ये बहुत सारे आगे इसका विस्तार हो जाएगा इस विषय का, किंतु रमन करने की इच्छा भाव वेद तो उसके पास है, जो पहले द्रव्य से मैच नहीं कर रहा था, इसलिए वेद विषमता थी, तो आपने द्रव्य को चेंज कर लिया, तो द्रव्य को सिर्फ रमन करने की अपेक्षा से आपने चेंज कर दिया, उससे ज्यादा कुछ नहीं, उससे ज्यादा आप उसके अपेक्षा से द्रव्य पर्याय नहीं पा सकते हो। लेकिन भैया जी, एक मैंने कहीं न्यूज पढ़ी थी कि एक आदमी ने अपना मतलब ये चेंज करवाया और प्रेग्नेंट हुआ, ऐसा कुछ पढ़ा था, मैं तो इतना आश्चर्य हुई थी। लेकिन वही अभी आपने बोला तो मुझे वो चीज याद आ गई। लेख जो है, ऐसे लेखों के ऊपर जब तक ऑथेंटिकेशन नहीं आता है उसको नहीं मानना पड़ेगा। अभी भैया वो तो अभी आपने बोला इसलिए मैंने भी नहीं माना था। इसी की जैसे न्यूज की आपको मैं वीडियो बताऊं, 2 दिन पहले 3 दिन पहले ही मुझे वीडियो आया था, आपने किस अध्याय से किसी ने भेजा था, एक यूरोप में बच्चा जन्मा है और उसको जन्मता उसके विंग्स थे, पंख थे, पंख वाले 2 अवयव जैसे होते हैं चिड़िया को, वैसे यहाँ पर पीठ के ऊपर थे, और वो बच्चा जब जैसे 1 बरस 2 बरस का आगे हो गया तो उन्होंने इतना तक दिखा दिया कि वो विंग जो उसका विस्तार हो गया, उसमें बल आ गया, और उस बल से वो बिल्कुल भी
उड़ना चालू हो गया, वो उड़ करके छत तक छत पे उड़ रहा है, ऐसा उस वीडियो में दिखाया गया। पूरा फेक वीडियो है। मैंने भी देखा। आजकल टेक्नोलॉजी से कुछ भी वीडियो बन सकते हैं, इसीलिए सही बात ऐसे सब चीजों की ये चर्चा। संशय दूर हो गया वाली बात है। चलिए, तो जिन्होंने, मुझे लगता है मैंने उनको जिन्होंने मुझे भेजा था वीडियो, मैंने उनको भी लिखा है ये फेक वीडियो। होता क्या है ना कि हम लोग इस प्रकार की टेक्नोलॉजी से अनभिज्ञ है, तो ऐसी कोई टेक्नोलॉजी होती कि जिस प्रकार के वीडियो बना सके ये मालूम नहीं है, इसलिए हम इसके ऊपर विश्वास रखते हैं और किसी न किसी आगम की बात को जोड़ना चाहते हैं, क्योंकि हम सम्यक दृष्टि है। हम ऐसी कोई चीज जो है, जो आगम में कहीं पर भी मनुष्य को उड़ने की अपेक्षा वो जो सारी विद्या है वो बाकी बिल्कुल अलग विद्या है, इस प्रकार से पंख होने वाली बात वहां पर नहीं है। ठीक है, चलिए थोड़ा सा आगे बढ़े, अब गणित की तरफ बढ़ते हैं। गणित आप लोग का वेट कर रहा है, वेद मार्गना बोल रही है जब तक ये लोग गणित नहीं पढ़ेंगे तब तक पूर्ण नहीं होगी, गाथाएं पूर्ण नहीं होगी। इसलिए हम चलते थोड़ा सा आगे, वेद मार्गना का अंतिम भाग संख्या प्ररूपना की तरफ। अपगत व्यक्तियों का वर्णन तो हो गया, गुणस्थान की अपेक्षा से भी हमने स्वामित्व देख लिया। चलिए अब गाथा क्रमांक 277 आ रही है, जहां पर वेद मार्गना में जीवों की संख्या, पहले वाली जितनी भी संख्या हमने गति मार्गना में देखी है, जीव समास में देखी है, उसी के आधार पर ये गाथाएं आगे आएगी। वो जिनको याद है उनके लिए थोड़ा सा इजी हो जाएगा। वेद मार्गना में जीव की संख्या प्ररूपना, गाथा क्रमांक 277। जोईसीय वाण जोनिनी तिरिक्क पुरुषाय सन्निनो जीवा तत्ते उपमले सा संख गुणुना कमेणे दे। जोईसीय अर्थात ज्योतिषी, ज्योतिषवासी देव, वाण अर्थात व्यंतरवासी देव, योनिनी, योनिनी शब्द जो है और आगे पुरुषा शब्द है, इसके बीच में जो तिरिक्क शब्द है, वो तिरिक्क शब्द योनिनी के साथ भी लगेगा और पुरुषा के साथ भी लगेगा। यो तिरिक्क का अर्थ क्या होता है? तिर्यंश। तो तिर्यंश पुरुष और तिर्यंश योनिनी, इसका अर्थ होता है तिर्यंश नर और मादा। ठीक है, शब्द समझे प्राकृत के। आगे क्या लिखा है? यह सन्निनो। अब आगे देखिए, सबसे पहले आगे इस प्रकार से बताते जा रहे हैं कि आगे जो संख गुणुना कमे नेदे ये जो शब्द आया है, ये सबका उन्होंने क्रम बताया है। कैसे कैसे क्रम बताया है? ज्योतिष देवों से वान वेंतर जो है, वेंतरवासी जो है वो हीन है, कम है, उनकी संख्या कम है। ज्योतिष देवों से वेंतरवासियों की संख्या कम है। अब आप बोलोगे यहां पर देवों की क्यों चर्चा कर रहे हो? यहां पर चर्चा देवों की नहीं हो रही है, किस प्रकार की हो रही है? वेद की अपेक्षा हो रही है, ये आगे समझ में आएगा। ज्योतिषी देवों से संख्यात गुणे हीन व्यंतर है, व्यंतरों से संख्यात गुणे हीन योनिनी तिर्यंश अर्थात मादाएं है, उनसे संख्यात गुणे हीन पुरुष वेदी तिर्यंश है मतलब नर है, उनसे संख्यात गुणे हीन संगी सन्निनो संगी पंचेंद्रिय तिर्यंश है। ये सब तिर्यंश पंचेंद्रिय की अपेक्षा से चल रहा है। और उनसे संख्यात गुणे उपमलेसा, कौन से है? तेजो रेशा वाले। पहले है उ और बाद में है पम, तो तेऊ का उ आ गया वहां पर, तत्ते उ। वो तत्ते उ यहां पर शब्द जो है वो तोड़ा गया है बोलने की अपेक्षा से, शब्द एक ही है, तत्तेऊ पम। तेऊ को अलग निकालो, पम को अलग निकालो और लेस्सा शब्द दोनों के साथ लगाओ, तो तेऊ लेस्सा मतलब तेज लेस्या वाले और पद्म लेस्या मतलब पद्म लेस्या वाले। क्लियर है? चलिए, तो यहां पर कह रहे हैं कि पंचेंद्रिय तेजो लेस्या वाले जीव है, उनसे संख्यात गुणे हीन संगी पंचेंद्रिय पद्म लेस्या वाले जीव है। यहां पर ये सारा का सारा वर्णन जो बता रहे हैं उसको यहां पर नीचे चार्ट में दिया गया है। ज्योतिषी देव असंख्यात है, सब लोग जानते हैं, उनसे संख्यात गुणाहीन व्यंतरवासी है, व्यंतरवासियों से संख्यात गुणाहीन मादा तिर्यंश है, उनसे संख्यात गुणाहीन नर तिर्यंश है, उनसे अब देखो नर और मादा बताए, मतलब ये किस में आ जाएंगे? आप देख लेना, गर्भज में आ जाएंगे, समूर्छन में नहीं आएंगे, क्योंकि समूर्छन में नर और मादा इस प्रकार से होते हैं क्या? नहीं होते हैं। आगे कहते हैं
योनिनी तिर्यंश से मतलब मादाओं से नर जो है वो संख्यात गुणाहीन है। फिर नरों से नर तिर्यंश से संगी तिर्यंश संख्यात गुणाहीन है। अब यहां पर जब संगी तिर्यंश कहा गया है, मन वाले तिर्यंश जो कहा गया है, तो मन वाले तिर्यंश को यहां पर मुख्यतः से अभेद रूप से ले लिया है। उसके बाद पीतलेश्या वाले, अब लेश्या की अपेक्षा से उसमें आ गए पीतलेश्या वाले संगी तिर्यंश, उससे संख्यात गुणाहीन है। और पद्मलेश्या वाले संगी तिर्यंश उनसे भी संख्यात गुणाहीन है। विशेषार्थ में क्या कह रहे देखिए, पंचेंद्रिय तिर्यंश मादाएं जो है वो भवनवासी देवियों से संख्यात गुणे ज्यादा है। वानवंतर पंचेंद्रिय तिर्यंश योनिनीय से संख्यात गुणे हैं। वहीं पर देविया देवों से संख्यात गुणी है। मतलब देवियों की संख्या ज्यादा है, देवों की संख्या कम है। आगे जाकर के ये आएगा, बहुत महत्वपूर्ण विषय है ये। देवियों की संख्या ज्यादा, देवों की संख्या कम है, इसको याद रखना इस वाक्य को। आगे कहते हैं ज्योतिषी देव और वानव्यंतर देवियों से संख्यात गुणे हैं, तथा वहीं पर देविया देवों से संख्यात गुणी है। मतलब जब हम भवनवासी देवों की चर्चा करते हैं या ज्योतिषवासी देवों की चर्चा करते हैं या वानव्यंतर वासियों की चर्चा करते हैं, हर एक कैटेगरी में, हर एक समूह में देवों से अपने अपने समूह की देवियां ज्यादा है। क्लियर है? चलिए आगे कहते हैं, ये किससे ज्यादा जाना जाता है? ये खुद्दा बंध के सूत्र से जाना जाता है। ये जो मूल आगम के ग्रंथ है, उन आगम के ग्रंथों के जो खुद्दाबंद आदि जो उसके खंड है, उनसे जाना जाता है। देवों के संख्यात बहुभाग देविया होती है, तथा तिर्यंश योनिनी जीव देवियों के संख्यात वे भाग है। अब देखो, देवों से देविया ज्यादा है और तिर्यंश योनिनी जीव देवियों के संख्यात वे भाग है। तुलना किसके साथ की है? देवों की देवियों के साथ। तो देवों से देवियां ज्यादा है, और देवों से चूंकि देवियां ज्यादा है, अब उसी की तुलना में देवियों के संख्यात भाग मतलब देवियों की संख्या को संख्यात से अगर भाग दिया जावे तो जो लब्ध आवेगा वो तिर्यंश योनिनी अर्थात मादाओं की संख्या है। ये यहाँ पर कह रहे हैं, ये तुलनात्मक रीत्या सारा वर्णन यहाँ पर कर रहे हैं। अब यहां से आगे जाकर के अब विस्तार से बता देंगे। अब तक जो बताया वो अल्प रुचि वाले स्वाध्यायों के लिए था, अब विस्तार रुचि वालों के लिए आ रही है अगली गाथा 278। एक ही पूरी से 32 देवी तज्जोग भजित देवोगे सग गुणगारेण गुणे पुरुषा महिलाय देवेसु। कहते हैं इगी पुरी से 32, एक पुरुष की 32 कौन? देवी। अब देवियों में पुरुष की चर्चा किसके साथ करेंगे? देव के साथ। देवियों के पुरुष कौन कहलाएंगे? देव कहलाएंगे। मतलब एक देव के 32 देवियां है। हाँ, मतलब देवगति में जाने वाले जरा ध्यान से सुनना, जिनको लगता है कि हम देवगति में जाएंगे, मतलब आप वहां पर किनसे ज्यादा घिरे रहोगे ये भी देख लेना। जो कह रहे थे ना यहाँ पर तो हम ज्यादा बात नहीं कर पाए व्रत वगैरह की, वहां जाकर के सोचेंगे, वहां तो साक्षात गंधर्व भगवान मिलेंगे, तीर्थंकर भगवान की वाणी सुनेंगे, किंतु वो सुनने के वक्त भी आपके बाजू में आपकी पर्सनल 32 देवियां होंगी। तो यहाँ पर आपकी देवी ने आपकी सहकारिता करी है कि आपके पांव खींचे हैं, और वहां पर 32 आपको सहकारिता करने के लिए है या पांव खींचने के लिए, ये मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, ये यहाँ पर विषय नहीं है। इतना ही समझ लेना, वहां पर 32 से आप घिरे रहोगे, तो जब 32 से घिरे रहोगे तो कितना कितना कार्य कर पाओगे वो सोच लेना। जिनको डर लग रहा है कि 32 में कैसे करेंगे, वो अच्छा है कि यहीं पर कार्य कर ले। ठीक है, तो आचार्य भगवान कह रहे हैं एक देव के 32 देवियां होती है। आगे क्या कहते हैं? उनके योग से मतलब जोड़ने से, दोनों की संख्या को जोड़ दो। जोड़ने से अगर देवों की ओघ राशि अर्थात कुल राशि, देवों की कुल राशि को भाग दे करके अपने अपने गुणाकार से गुना करने पर देव और देवियों का प्रमाण प्राप्त होता है। अब इसी को नीचे चार्ट पे बताया, बड़ा सुंदर गणित है। देखो यहां पर क्या बताया उन्होंने? देवगति के कुल देवों की राशि को ले लेना, देवगति के कुल देवों की राशि को ले लेना और उसको भाग देना है। किससे भाग देना है?
देव और देवियों की संख्या के जोड़ का भाग देना है। तो एक देव को 32 देवियां, तो एक परिवार कितने का हो गया? 33 का हो गया। तो इसीलिए गुना भागाकार किससे किया है? देव की राशि को 33 से भागाकार कर दिया। दिख रहा है चार्ट में? 33 से भागाकार कर दिया और फिर उसको अपनी अपनी राशि से गुणाकार करो। तो देव की राशि एक परिवार में देव कितना है? 1 है, तो 1 से गुणा किया। और एक परिवार में देवियां कितनी है? 32, तो उसके लिए 32 से गुणा कर दिया। मतलब देव की संख्या कैसे आएगी? देवगति की कुल राशि डिवाइडेड बाय 33 इंटू 1। और देवियों की राशि कैसे आएगी? देवगति की कुल राशि डिवाइडेड बाय 32 इंटू 33 इंटू 32। इस प्रकार से आएगी। ठीक है, तो किसकी ज्यादा आएगी? देवों की ज्यादा आएगी कि देवियों की ज्यादा आएगी? वैसे भी देवियों की ज्यादा आएगी, क्योंकि एक देव के पीछे 32 देवियां है। तो इस प्रकार से कुल समूह में देवियों की संख्या ही ज्यादा आएगी, ये पहले यहां पर समझ लेना। ठीक है, तो मतलब अगली गति में जाने के बाद कौन सा वेद मिलने की शक्यता ज्यादा है? प्रोबेबिलिटी। जो लोगों ने इकोनॉमिक्स वगैरह पढ़ा है, वाणिज्य शाखा पढ़ी है, वो लोगों को प्रोबेबिलिटी समझती है। वारंवारिता जिसे कहते हैं हिंदी में, मतलब किसकी पॉसिबिलिटी ज्यादा है? जहां पर 33 में एक देव होता है और 32 देवियां होती है, वहां पर हम अगर जन्म लेना है तो हमारे लिए कौन सा वेद मिलना ज्यादा से ज्यादा संभावित है? सुमन दीदी बैंगलोर, क्या लगता है कौन सा वेद मिलेगा? स्त्री वेद। स्त्री वेद मिलेगा। और देवों में द्रव्य से भी स्त्री और भाव से भी स्त्री, वहां पर वेद विषमता नहीं होती है। अकाट्य नियम, वहां पर वेद विषमता नहीं मिलती है। मतलब यहां से मर करके वहां उत्पन्न होने में कंपटीशन कितनी है? 32 बार देवी बनने के चांस है और एक बार ही देव बनने की उस एक बार। 33 बार चांस में से 33 चांसेस में से एक चांस है देव बनने का, बाकी चांसेस है देवी बनने का। स्त्री पर्याय देख लेना, यहां से स्त्रीलिंग का छेदन करके सम्यक दर्शन के साथ में अगर हम लोग देवगति में जाते हैं तो नियम से हम देव पर्याय पाएंगे, ये पक्का। नियम से हम देव पर्याय पाएंगे, ये पक्का। थोड़ी सी भी चूक हो गई तो 32 की गिनती में आ जाएंगे। तो देव आयु बांधी है तो भाई देव में ही जाओगे, देव आयु बांधी है तो देव में ही जाओगे। ठीक है, और अगर सम्यक तो छूट जावे तो भवनतरिक में तो जाओगे ही जाओगे। पर देव का पद मिलेगा क्या देवी का पद मिलेगा? हाँ, वहां पर एक नियम और चलता है, वहां पर मनुष्य लोग के जैसा नहीं है, वहां पर देव का ही आज्ञा चलती है, देव की आज्ञा में देवियां रहती है। और एक देव की आज्ञा में 32 देवियां है। अब मतलब सोच समझ करके पुरुषार्थ करना, कितनी कंपटीशन है। बच्चों को समझाया जाता है कंपटीशन कितनी है, उस हिसाब से स्टडी करो। वैसे स्वाध्यायों को आगम के परिप्रेक्ष्य में साक्षात दिखाया जा रहा है कि वहां पर वेद की कंपटीशन कितनी है। सम्यक्त्व को किसी भी हालत में मत छोड़ो, कुछ भी हो जाए। और सम्यक्त्व का अर्थ क्या है? देवशास्त्र गुरु के ऊपर अढल श्रद्धा, ये बात तो हो गई। इसके साथ साथ में मोह में भी हमें ज्यादा नहीं जाना है, हमें मोह में भी ज्यादा नहीं जाना है, क्योंकि चारित्र मोहनीय में एक छुपा हुआ परिवार है अनंतानुबंधी, वो आपके दर्शन मोहनीय को भी घातने के लिए बैठी है। इसलिए बच्चे, परिवार, पत्नी, पति, इन सबके साथ में अनंतानुबंधी वाला जो मोह है वो मत रखना। अभी मोह की चर्चा आगे कल से शुरू होने वाली कषाय मार्गणा में तो होगी होगी। आचार्य आप कुछ कह रहे हैं? पंकज जी, मैं ये कह रहा था कि अभी जो छोटे छोटे गांव में लड़कों की शादियां नहीं हो रही है, लड़के 35, 36, 37 साल तक के भी हो गए, लेकिन तो क्या अभी इस भारत में लड़कियों की पैदावारिश कम हो रही, लड़कों की ज्यादा हो रही है? ऐसा कहा जाए जैसे कि अभी आप देवलोक का वर्णन करें
वहां पर भी एक देव के पीछे 32 देवियां होती है, तो वह स्त्री जाति बहुसंख्या में है और यहाँ पर पुरुष जाति बड़ी बहुसंख्या में, ऐसा कहा जाए क्या? गुरुदेव, यहाँ पर बहुत सारी चीजें ऊपर नीचे, शेयर मार्केट के जैसे ऊपर नीचे तो हो ही रहा है। एक जमाना ऐसा था जहां पर पुरुषों की संख्या ज्यादा थी, लड़कियों की कम थी, अभी भी वही है। कहीं कहीं पर लड़कियों की ज्यादा होती है। और इसके साथ साथ में डिमांड की अगर हम लोग बात करें, वो तो सामाजिक व्यवस्था है, तो उस अपेक्षा से चलता रहेगा। किंतु अगर हम पुरुष गति की अब हम लोगों ने जब चर्चा करी थी, तब पुरुष गति में भी पुरुषों से द्रव्य, पुरुषों से जो जोनियां है, मतलब जो मानुष्यनियां है, मानुष्यनी की संख्या द्रव्य पुरुष से ज्यादा बताई थी। तो किंतु वहां पर भाववेद की अपेक्षा से भी स्त्रियां थी, इसलिए तो वेद विषमता पाई जा सकती है। किंतु ऐसा एक अब इस एरा में तो ऐसा चल रहा है, आगे बढ़कर के किस प्रकार से होगा, या किस प्रकार से छठे काल में किस प्रकार से परिस्थितियां बनेगी, फिर से पहले दूसरे तीसरे में किस प्रकार की बनेगी। किंतु ये जो जनरली मनुष्य गति की अपेक्षा से जो वर्णन किया गया है, उसमें भरत ऐरावत की अपेक्षा या विधेय की अपेक्षा से अलग अलग वर्णन नहीं है। पर वहां पर सभी जगह पर भाववेद की अपेक्षा से जो मनुष्यनियां कही गई है, वो मनुष्यनियों की संख्या पुरुष मनुष्य से ज्यादा बताई गई है। जैसे अब अपने पुराण में ये पढ़ते हैं, एक चक्रवर्ती की 96,000 होती है, तो इसका मतलब चक्रवर्ती हाईएस्ट 96,000 संख्या में ठहरे है। तो अन्य ने जो परिवार विशेष है, फिर सामंत लोग है, मंत्री संतरी और छोटे छोटे नगर श्रेष्ठी वगैरह और भी प्रजा में, फिर वहां भी जो क्या है बहुपत्नी विवाह की प्रथा थी। माने चौथे काल में भी स्त्रियों की संख्या ज्यादा थी, पुरुषों की कम थी, ऐसा कहा जा सकता है क्या? तो आगे भी तो यही कह रहा है ना आचार्य भगवान, क्योंकि बहुपत्नित्व की जो अपेक्षा से अभी जो आपने, वो तो द्रव्य की अपेक्षा से हम लोग देख रहे हैं बहुपत्नित्व, तो उस अपेक्षा से भी अगर देखा जाएगा तो भी हमें वहां पर संख्या तो ज्यादा दिखती है स्त्रियों की। और भाव की अपेक्षा से तो आगम में वर्णन आया ही कि स्त्रियों की संख्या ज्यादा है। जी, सम्यक्त्व की तो अपेक्षा से हम लिखे, यहाँ तो पुण्य कर्म की वजह से देवगति में जन्म लिया है, तो इसके बावजूद भी वहां पर देवी बन करके जन्म लेते हैं। देव बहुत कम ही संख्या में है, 32 के पीछे एक देव जन्म लेते हैं, तो पुरुष पुण्य वेदी। तो पुण्य के यहाँ पर साथ, क्या, जबकि देव और देवियां पुण्य से ही जन्म लेते हैं देवगति में, बिल्कुल के बिल्कुल, बावजूद भी स्त्री पर्याय में क्यों जन्म लिए वहां पर, देवी पुण्य के पर्याय साथ में के रूप? सम्यक्त्व भी तो देखना पड़ेगा ना गुरुदेव। हाँ पुण्य के साथ में सम्यक्त्व भी तो देखना पड़ेगा, क्योंकि जी, जो सम्यक दृष्टि है वो नियम से स्त्री पर्याय में नहीं जाएगा, ना द्रव्य ना भाव। ओ इसका मतलब है अगर पुण्य के साथ में अगर आपका सम्यक्त्व है, क्योंकि पुण्य अलग अलग प्रकार के पुण्य है, उसमें से जी सम्यक्त्व जो सबसे बड़ा पुण्य यहाँ पर अगर हम लोग मान के चल गए, चूंकि वेद की चर्चा चल रही है, तो इसीलिए सम्यक्त्व अगर बरकरार है तो फिर वो पक्का पुरुष वेद में ही चला जाएगा, देव में ही चला जाएगा। जी, मैंने सम्यक की अतिशयता यह है कि वह पुरुष ही बनते हैं। और दूसरी मैंने महत्वपूर्ण बात, पुरुषत्व को पुण्य प्रकृति में रखा, नपुंसकत्व को पाप प्रकृति में रखा, तो स्त्री वेदी को क्या पुण्य प्रकृति में गिना है, क्या पाप प्रकृति में? ये तो अगर हम लोग पर्याय की अपेक्षा से देखेंगे तो उनको तुलनात्मक देखा जाए तो पुरुष से नीचे ही रखना पड़ेगा। जी, पुरुष से तो नीचे है ही है। अच्छा, दूसरी बात महत्वपूर्ण देखिए कि वहां पर चले जाने के बाद में अगर हम लोग, मनुष्य जो है वो संख्यात है और देवों की संख्या जो है, देव देवियों की संख्या मिलकर के असंख्यात है, तो सिर्फ जी मनुष्य जो है, फिर भोग भूमियां तो नियम से देव में जाएंगे, कर्म भूमियों के लिए तो चारों गतियां खुली हुई है, किंतु मनुष्य और तिर्यंश जो कर्म भूमि के हैं उनसे भी असंख्यात जो तिर्यंश है भोग भूमियां, उनसे देवों की राशि जो है पूर्ण होती है। मतलब मनुष्य जी बराबर। संख्यात है, अकेले मनुष्य, उसके अगर सभी के सभी मनुष्य भी अगर सभी के सभी देवगति में चले जावे तो भी देवों की संख्या पूर्ण नहीं होगी। जी, क्योंकि अढ़ाई द्वीप तो बहुत छोटा सा है और असंख्यात द्वीप समुद्र में जो व्यवस्था है, इसी प्रकार शाश्वत जो भोग भूमि की व्यवस्था ये अढ़ाई द्वीप के अंतर्गत आती है, और परिवर्तनशील भोग भूमि की वह व्यवस्था अलग है। तो भोग भूमि के जीव, चाहे कुभोग भूमि हो चाहे भोग भूमि हो, ये सारे जीव पहले अथवा दूसरे स्वर्ग में जाकर के जन्म लेते हैं। तो इस वजह से वहां पर जो कि उनकी संख्या असंख्यात गुना अधिक है मनुष्यों की अपेक्षा।
बिल्कुल बिल्कुल। इसी को अगर हम आगे बढ़ाएंगे तो इसका अर्थ यहां पर ले लिया कि देवगति में लगभग 97%, 97% देवियां है और 3% देव है। इस प्रकार का एक रेशो निर्माण होता है। और इसी चीज को अब भाववेद की अपेक्षा से आगे बढ़ाने के लिए आचार्य भगवान पुरुष, स्त्री और नपुंसक वेदिया, यहां पर भी भाववेद की अपेक्षा से वर्णन है। 289 लेना है कि 278? हाँ, 289 नंबर की जो गाथा है वो आपके सामने है, उसको ले लेते हैं, समझ लेते हैं कि अब वेद की अपेक्षा पुरुष वेदियों की अपेक्षा से बता रहे हैं। और फिर हमको समझेगा कि पहले देवों का वर्णन क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर शुरुआत में ही वो बता रहे हैं आचार्य भगवान, क्योंकि सबको लगता है अरे देवों की चर्चा तो गति में हो गई थी, फिर यहाँ पर वेद में संख्या जो है वो देवों की अपेक्षा से क्यों बता रहे हैं। उसका उत्तर हमें इस गाथा में मिलता है। देवे ही साधिरेया पुरिसा देवी हिंसा हिया इत्थि ते हिम विहीन सवेदो राशि संधान परिमाणम। तो मुख्यता से जब हम 3 वेदों की चर्चा करते हैं उसमें से तिर्यंचों की, पूर्ण तिर्यंचों की संख्या में ज्यादातर तिर्यंच ये नपुंसक है। ध्यान से सुनना, ज्यादातर तिर्यंच नपुंसक है कि नहीं है? एकेंद्रिय से लेकर विकलेंद्रिय तक तो नियम से नपुंसक, और फिर पंचेंद्रियों में भी कुछ कुछ नपुंसक मिल सकते हैं। इसका अर्थ क्या हो गया? तिर्यंचों में ज्यादा से ज्यादा नपुंसक है, तो तिर्यंच गति को साइड में रखो। नर गति में सभी के सभी नपुंसक है, तो नर गति को साइड में रखो। तो जब हम पुरुष और स्त्री वेद इनकी जब चर्चा करेंगे तो मनुष्य गति और देव गति इन दोनों की अपेक्षा से वर्णन होगा, और तिर्यंच गति का थोड़ा सा वर्णन आ जाएगा क्योंकि उसमें भी देव, पुरुष और नर मादा पाए जाते हैं। अब इन तीनों में अगर हम देखेंगे तो सब किसकी संख्या ज्यादा है? पूरी देवगति के जीव, पंचेंद्रिय तिर्यंच या पर्याप्त मनुष्य? अगर इनमें अगर हम लोग देखेंगे तो संख्या ज्यादा किसकी आएगी? देवों की आएगी। मतलब पुरुष वेद और स्त्री वेद की जब चर्चा करेंगे तो वो ऑलमोस्ट देवगति के जीवों की ही चर्चा की जैसी है, क्योंकि उनके असंख्यात में मनुष्यों की संख्यात डालने से ज्यादा फर्क नहीं होता है। तो ज्यादातर वर्णन देवों की संख्या की अपेक्षा से आएगा, क्योंकि पुरुष वेद और स्त्री वेद में बहुभाग चारों गतियों को देखे तो देव गति में ही पाया जाता है। बात समझ में आ रही है? देव और देवियों की अपेक्षा से वर्णन क्यों आया पहले? अब चलते आगे। देवों से कुछ अधिक, क्योंकि यहां पर भी अब किसके साथ में चर्चा कर रहे हैं? पुरुष वेदियों का प्रमाण निकाल रहे हैं। तो पुरुष वेदियों में कौन कौन आएंगे? देव आएंगे, मनुष्य आएंगे और तिर्यंचों के नर आएंगे। तो इन 3 की चर्चा पुरुष वेदियों में होगी। तो इसीलिए कहते हैं पुरुष वेदियों का प्रमाण देवों से कुछ अधिक है, मतलब इनमें बहुभाग देव है। पुरुष वेदियों में बहुभाग देव है और नगण्य भाग तिर्यंच और मनुष्य है। बात समझ में आ गई? चलिए आगे कहते हैं और देवियों से कुछ अधिक स्त्रीवेद वाले हैं। अब स्त्रीवेद की चर्चा करो, वो भी मनुष्य के स्त्रीवेद, मादाओं का स्त्रीवेद और देवियों का नंबर, मतलब जो देवों से भी देवियां ज्यादा है। तो उन देवियों की संख्या के सामने मनुष्य और तिर्यंच की जो मनुष्य है, जो स्त्रियां है, वो बिल्कुल नगण्य है। तो सबसे ज्यादा बहुभाग जो है वो स्त्री वेदियों में देवियों का है, और कुछ अधिक मतलब मनुष्य और तिर्यंच की संख्या जो आती है वो वाली स्त्रियों की ले लेना। फिर आगे कहते हैं सवेद राशि में से पूरे के पूरे 3 वेद को मिलकर के सवेद कहा है। उस सवेद राशियों में से पुरुष वेदियों और स्त्री वेदियों की चर्चा हो गई। तो सवेद राशि में से अब पहले की गई पुरुष वेदी और स्त्री वेदियों की संख्या घटा देंगे तो जो बचे आएंगे वो सभी के सभी नपुंसक वेदी माने जाएंगे। सीधा सीधा गणित है। अब इसी को नीचे देख लेना। पुरुष वेदी कितने हैं? असंख्यात है। क्यों? क्योंकि देवों से कुछ अधिक है। और अल्प बहुत्व ये सबसे कम है। तीनों वेदों में सबसे कम वेद पुरुष वेद है, और उसमें भी देवों की संख्या सबसे ज्यादा है। तो जो पुरुष पर्याय मनुष्यों में आए हैं वो ये सोचना कि हम कितनी दुर्लभता से, क्योंकि सभी वेदों में पुरुष वेद छोटा और पुरुष वेदों में मनुष्य जो है वो भी और कम, और ऐसे कम वाले में, दुर्लभ वाले में हमें मनुष्य पर्याय मिली है, पुरुष पर्याय मिली है। ये देख लेना। फिर
स्त्रीवेदी देवियों से कुछ अधिक, वो भी असंख्यात है, किंतु देवियों की संख्या असंख्यात आती है, मनुष्यनीय की संख्यात आ जाएगी। तो ये कितने देवियों से कुछ अधिक कितने हैं? तो अल्प बहुत में देखा जाए तो ये संख्यात गुना है। तो पुरुष वेदियों से स्त्री वेदी संख्यात गुना ज्यादा है, क्योंकि एक देव के पीछे 32 देवियां, एक पुरुष के पीछे 32 स्त्रियां तो नहीं है, एक पुरुष के पीछे 32 स्त्रियां तो नहीं है। मतलब ज्यादा से ज्यादा रेशो कहाँ है? देवों में है, और वो भी कितना है? 32 गुना है। तो 32 गुना मतलब संख्यात गुना हो गया, असंख्यात गुना तो नहीं होता है। इसका अर्थ ये हो गया पुरुष वेदियों से स्त्री वेदियां संख्यात गुना ज्यादा है। अपगत वेदी कितने हैं? अपगत वेदी कितने हैं? तो बोले अनंत है। अनंत कैसे? जो सिद्ध भगवान अब तक सिद्ध हो चुके हैं, अनंत अनंत सिद्ध भगवान, और आज भी जो 90 गुण स्थान के ऊपर अवैध भाग में जो पहुंच गए हैं विदेह क्षेत्र में आदि, वो सारे महामुनिराज जो है उनकी संख्या उसमें जोड़ देना, वो बहुत छोटी है संख्या, वो संख्या जोड़ देना। वो संख्या जोड़ने से आपको अपगत वेदियों की संख्या आ जाएगी। तो अपगत वेदी कितने हैं? स्त्री वेदियों से भी अनंत गुना है। नपुंसक वेदी कितने हैं? अब नपुंसक वेदी तो होंगे ही अनंत, एक केंद्रीय पर्याय की अपेक्षा से। तो कुल सवेद राशि माइनस पुरुष राशि माइनस स्त्री राशि, इतना विशेष प्रमाण आ जाएगा, और वो अपगत वेदियों से भी अनंत गुना है। मतलब सिद्ध भगवान की राशि से भी अनंत गुना ये नपुंसक वेदी होते हैं। बात समझ में आ रही है सबको? और वो अनंत कौन सा है? अनंत लोक प्रमाण कहे जाते हैं। अनंत लोक प्रमाण मतलब एक लोक में जितने प्रदेश है, ऐसे अनंत लोक आ जाएंगे तो कितने प्रदेश होंगे? मतलब अनंत को असंख्यात का गुना कर लो, वो अनंत लोक प्रमाण हो जाएगा। तो इस प्रकार से यहाँ पर आचार्य भगवान हमें कह रहे हैं। अब आगे कुछ विशेष यहाँ पर बता रहे हैं कि निगोद राशि नपुंसक वेदी ही है, और निगोद राशि अनंतानंत है, अतः नपुंसक वेदी भी अनंतानंत कहे गए हैं। एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय तक जो शुद्ध नपुंसक वेदी है, शुद्ध का अर्थ क्या होता है? इसमें और दूसरा कोई वेद नहीं होता, इसलिए शुद्ध कहा गया है। चीटी, अब शंका यहां पर उठाई कि भाई आप एकेंद्रिय से चतुरेंद्रिय में नपुंसक वेदी कह रहे हैं, और हम तो चीटियों के अंडे देखते हैं, तो ये बात कैसी हो गई? तो अंडे जो है वो तो गर्भज कहलाते हैं, और आप उनको नपुंसक वेदी कह रहे हो। तो आचार्य भगवान यहां पर कह रहे हैं नहीं, ऐसा नहीं होता। क्या कह रहे हैं? अंडों की उत्पत्ति सिर्फ और सिर्फ गर्भ में से ही हो, ये कोई नियम नहीं है। गर्भज का एक भेद अंडज होता है, इसका मतलब ये नहीं कि सम्मूर्छन अंडे नहीं हो सकते। अच्छी तरीके से सुन लेना क्या कह रहे हैं। सम्मूर्छन पद्धति से अंडे भी आ सकते हैं। गर्भज पद्धति से जो अंडा बनता है वो माता पिता के संयोग से बनेगा, और सम्मूर्छन पद्धति से जो अंडा बनेगा उसके लिए माता पिता की आवश्यकता नहीं होगी, बस वातावरण से कुछ पुद्गल वर्गणाएं एकत्र आकर के अंडे का आकार लेती है, और वो योनि रूप बन करके उसमें चींटी का जीव जन्म लेता है, इसीलिए उसको चींटी का अंडा कहते हैं। ठीक है? चींटी के अंडे मतलब चींटी की मादा तो होती नहीं है नपुंसक वेदी होने की वजह से, तो उनका कोई गर्भ वहां पर रहता नहीं, ना गर्भाशय होता है, ना गर्भयोनि होती, ना कुछ होता है उनका। तो ठीक है, तो इस प्रकार से ये समझ लेना। आगे कहते हैं एकेंद्रिय जीवों के द्रव्यवेद नहीं पाया जाता है। फिर एकेंद्रिय जीवों के नपुंसक वेद का अस्तित्व कैसे बतलाया? एकेंद्रिय जीव में द्रव्यवेद नहीं पाया जाता है, शंकाकार कह रहा है। आचार्य कहते हैं कि एकेंद्रिय में द्रव्यवेद मत हो, अगर नहीं है तो नहीं है। यहां पर वेद के कथन में द्रव्यवेद की प्रधानता नहीं है, अथवा द्रव्यवेद की एकेंद्रिय में उपलब्धि नहीं होती है, इसलिए इसका अभाव भी नहीं सिद्ध होता है। मतलब एकेंद्रिय में नहीं वो दिखाई देती है, इसका अर्थ ये नहीं कि उसमें अभाव ही है, ये भी न्याय संगत तर्क संगत बात है। किंतु संपूर्ण प्रमेयों से व्याप्त होकर रहने वाले उपलम्ब प्रमाण अर्थात केवल ज्ञान से उसकी सिद्धि हो जाती है।
केवल ज्ञान से केवली जान सकते हैं कि किस प्रकार से उनका नपुंसक वेद होता है। इसीलिए अपने बुद्धि का विषय नहीं है कि उनका नपुंसक द्रव्य वेद होता है कि नहीं होता है, उसका अभाव है कि सद्भाव है। ये केवली भगवान ने बता दिया है, एकेंद्रिय से लेकर चतुन्द्रिय तक सारे के सारे नपुंसक वेदी होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर कह रहे हैं। अब आगे कह रहे हैं, शंका कर छोड़ता नहीं है भगवान को। वो कह रहा है जिसके स्त्री भाव और पुरुष भाव सर्वथा अनभिज्ञ है, अज्ञानता में है, अनभिज्ञ है मतलब बिना जाने है, अजानता में है, ऐसे एकेंद्रिय स्थावरों में तो न पुरुष वेद है न स्त्री वेद है। तो फिर उनके स्त्री और पुरुष विषय अभिलाषा कैसे बनती है, उनका प्रजनन कैसे होता है, आगे की उनकी पर्याय कैसी चलती है? प्रश्न समझ में आ गया? चूंकि स्थावरों में नपुंसक वेद बताया तो उनके पुरुष और स्त्री विषय तो अभिलाषा हो ही नहीं सकती है, तो कैसे बनती है कि जिसकी वजह से उनकी अगली पीढ़ियां बनती है? तो आचार्य कह रहे हैं कि जो पुरुष स्त्री वेद से सर्वथा अज्ञात है और भूग्रह के भीतर वृद्धि को प्राप्त हुआ है, ऐसे युवा पुरुष के साथ उक्त कथन का व्यभिचार आता है। अर्थात इसका अर्थ निकलता है वो स्वभाव से ही होता है। कोई पुरुष लड़का अगर उसका कभी भी स्त्री से पाला ही नहीं पड़ा है, जन्म से लेकर के उसको भूगर्भ में रखा था, मतलब क्या, यहाँ पर ऐसे अंडरग्राउंड में उसकी पैदाश हो गई और अंडरग्राउंड में पैदाश होने के बाद में उसको कभी अंडरग्राउंड से बाहर निकाला ही नहीं है, भूगर्भ में ही रखा गया था और उसका आज तक स्त्रियों से पाला नहीं पड़ा। उसका पोषण वगैरह भरण वगैरह जो है वो सब पुरुषों ने किया, उसको स्त्री जाति क्या होती है मालूम ही नहीं है। ऐसे अगर उस लड़के को, उस पुरुष लड़के को अगर वो भूगर्भ से बाहर आ जाता है और अगर वो स्त्रियां देख लेता है तो उसके स्त्री विषय अभिलाषा स्वभाव से उत्पन्न होती है। अर्थ क्या हो गया, वहां पर बाह्य परिस्थितियां नहीं मिलेगी तो स्वभाव छिपा नहीं रहता। इसका एक बहुत सुंदर उदाहरण मुझे याद आ गया, बचपन की एक कथा याद आ गई। पूना के डॉक्टर पूर्ण पात्रे करके एक साक्षात घटना है ये, जिसका एक हमें लेसन था मराठी विषय में। कथा ऐसी है कि मतलब कथा कहने से लिए एक साक्षात घटना है कि एक डॉक्टर पूर्ण पात्रे करके थे, और जिनको पूना के बारे में थोड़ा सा पता है उनको समझना, जो संभाजी पार्क है वो संभाजी पार्क को लग करके जंगली महाराज रोड है, तो उसके वहां पर उनका घर था। तो उन्होंने बचपन में छोटा, उनके बचपन में नहीं, वो तो बड़े ही थे डॉक्टर पूर्ण पात्रे, तो उनको एक शेर का बच्चा कहीं मिल गया। जाते थे तो वो ऐसी हालत में था कि उसकी मां मर गई है, उसका पोषण करने के लिए कुछ नहीं, अकेला है। इन्होंने बिल्कुल जन्मजात था, उसको उठा करके लेके आए और उसको ला करके घर में उसका नाम रखा सोनाली। हो सकता है कि किसी किसी ने इस कथा को सुना भी होगा या पढ़ा भी होगा, आपके कॉलेज स्कूल में होगा ये कथा होगी। सोनाली नाम था। और अब इसको कैसे दूध पिलाएंगे, तो उन्होंने कॉटन जो रहता है कपास, उसकी बत्तियां बनाई और वो दूध में कटोरी में भिगो भिगो करके उसके मुंह में लगा करके उस बच्चे को दूध पिला करके उसको बड़ा किया। अब वो तो अपने हिसाब से बड़ी हो रही थी। जब कुछ महीनों की थी तब उसको वो गले में साखल या कुछ पट्टा लगा करके घुमाने के लिए लेकर के निकल पड़ते थे। तो बाकियों के जो कुत्ते, बड़े बड़े कुत्ते होते थे, उस बड़े कुत्ते से भी ये उम्र के हिसाब से बहुत बड़ी दिखती थी और लोग देखते थे। बच्चों की ये छावा था, शावक था, इसलिए कोई उससे डरता नहीं था। और इनको हर रोज उसको घुमाने के लिए वो जंगली महाराज रोड पर वो पार्क के यहाँ पर लेकर के आते थे। आगे एक वर्णन आता है कि थोड़ी बड़ी होने के बाद में वो उसको घुमाने के लिए नहीं जाते थे, वो उनको घुमाती थी। मतलब उसके अंदर इतना बल आ चुका था कि वो पट्टे को खींचती थी। और एक दिन एक जगह पर उन्होंने उस सोनाली शेरनी, वो शेरनी थी, इतनी बड़ी भी नहीं हुई थी, थोड़ा सा बच्चा ही थी, किंतु उसने एक बकरी देखी। और जैसे ही उसने बकरी देखा, अब उसका पता नहीं कि सेंस ने क्या कर लिया। वो पूर्णपात्र लिखते हैं कि जैसे ही हम उसके बाजू से गुजर रहे थे, मुझे छटपटाकर उस बकरी को बचाना पड़ा, इतने जोर से वो शेरनी उसके ऊपर झपटने की तैयारी में थी। मतलब ये इंस्टिंक्ट कहां से आए? वो कभी भी जन्म होने के बाद में अब तक कभी भी जंगल में नहीं रही है, ना ही उसने कभी शिकार किया है, ना ही उसने कभी मांस खाया था।
किंतु उसमें वो इंस्टिंक्ट कहाँ से आया? वो स्वभावता से। मुझे ये सुनकर के अभी वो कहानी याद आ गई डॉक्टर पूर्णा पात्रे और सोनाली की। बाद में उसने ये जो घटना हुई उसके बाद में पूना में एक प्राणी संग्रहालय, पेशवे प्राणी संग्रहालय करके, उन्होंने उसको दान दे दिया और फिर वो पूरा अंत तक, अपने आयु के अंत तक वो वही पिंजरे में, सोनाली करके शेरनी बड़ी फेमस हुई थी, उसको वहीं पर रखा गया था। तो उसके जन्म की ये कथा है सोनाली की। तो ये इंस्टिंक्ट जीव का जाता नहीं है। वैसे यहां पर कह रहे हैं कि एकेंद्रियों में भले पुरुषत्व, पुरुष वेद या स्त्री वेद नहीं हो, किंतु उनमें पुरुष और स्त्री विषय, मतलब मैथुन की संज्ञा तो उस जीव में होती ही होती है। एकेंद्रिय है, विकलेंद्रिय है, नपुंसक वेदी है, इसका अर्थ ये नहीं है कि उनके मैथुन संज्ञा नहीं है या उनके वेद की उदय उदीर्णा नहीं होती है। वेद की उदय उदीर्णा होती है, उनके संज्ञाएं बनती है, और उन संज्ञा की अपेक्षा से, उनके स्वभाव की अपेक्षा से उनका प्रजनन आदि होकर के उनकी आगे की पैदाश होती है। ये यहाँ पर आचार्य भगवान हमको कह रहे हैं। आगे महत्वपूर्ण बात आ रही है, तीनों वेदों की प्रवृत्ति क्रम से ही होती है, युगपत नहीं होती। बड़ी महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताने जा रहा हूं, और इसके लिए आधार है षटखंडागम के सूत्र का, धवला जी के सूत्र का, षटखंडा जी के सूत्र का है। ललिता दीदी कलकत्ता से, उन्होंने मुझे कल प्रश्न भेजा था, तो उनको भी मैंने यही उत्तर भेजा था गाथा का। क्योंकि वेद जो है ये नौकषाय है, नौकषाय है मतलब चारित्रमोहनीय कर्म है, और कषाय जो होती है वो हर अंतर्मुहूर्त में बदलती है। कषाय जो है वो हर अंतर्मुहूर्त में बदलती है। क्रोध है तो क्रोध मान में बदल जाएगा, मान है तो मतलब ज्यादा से ज्यादा अंतर्मुहूर्त तक टिकता है। तो प्रश्न यहां पर उठता है कि अगर वो कषाय है तो वेद भी तो कषाय है, भले छोटी कषाय है, किंतु वो बदल जाएगी क्या हर अंतर्मुहूर्त में? तो आचार्य भगवान ने वहां पर उत्तर दिया है कि भले वो कषाय की अपेक्षा से अगर आप देखोगे तो कथनचित कषाय की अपेक्षा से लग सकता है कि वो बदलती है, किंतु बदलती है मतलब प्रवृत्ति हो सकती है, कौतूहल हो सकता है, उत्सुकता हो सकती है। जो मैंने पहले भी कहा था कि दूसरे वेदों के बारे में, भले आपका पुरुष वेद है किंतु स्त्री वेद के जैसे आपकी प्रवृत्ति हो सकती है, और वो प्रवृत्ति अंतर्मुहूर्त के लिए टिक सकती है, किंतु इसका अर्थ ये नहीं कि आपका भाव वेद बदल जाता है। किंतु इसका अर्थ ये नहीं है कि आपका भाव वेद बदल जाता है। वहां पर पंक्ति आई है कि जन्म के प्रथम समय से लेकर के आयु के अंत तक एक ही भाव वेद होता है और एक ही द्रव्य वेद होता है। क्लियर हो रहा है? अरे हाय ना, बस हमने एक छोटा सा सिद्धांत बता दिया कि जन्म से लेकर मरण तक जो वेद है वही वेद रहेगा, उसको रोग आदि मान करके औषधि करने से बदलने वाला नहीं है, क्योंकि वो रोग नहीं है, वो कर्म का फल है। वो वेद विषमता ये कर्म का फल है, वेद समानता ये भी कर्म का फल है। हमें उससे सिर्फ जो आया है, हमें तीव्रता जहां पर होगी तब उस तीव्रता को, जैसे लहर को राइड करते हैं, उस लहर से बचे जाते हैं, वैसे हमें बचना है। इसलिए यहां पर लिखा है कि केवल जैसे विवक्षित कषाय केवल अंतर्मुहूर्त रहती है, वैसे सभी वेद केवल एक अंतर्मुहूर्त पर्यंत नहीं रहते हैं, क्योंकि जन्म से लेकर मरण तक किसी एक वेद का ही उदय पाया जाता है। अपगत वेदी जीव द्रव्य प्रमाण से अनंत पाए जाते, वो तो बात ठीक है, किंतु यहाँ पर मुख्यता से बताया गया है कि एक भाव वेद और एक द्रव्य वेद एक जीव में एक भाव के लिए एक ही रहता है। अब जो हमारे विशेष जानकारी रखने वाले जो स्वाध्यायी है, उनके लिए मैं यहाँ पर कुछ चार्ट दिखा रहा हूं, वो देख लेना। पुरुष वेदियों की संख्या, स्त्री वेदियों की संख्या और नपुंसक वेदियों की संख्या। पहले जैसे हमने चर्चा की थी, देवों से कुछ अधिक, देवियों से कुछ अधिक। तो देवों का प्रमाण कितना है वो यहाँ पर साक्षात अंकों में लिख करके, सूत्रों में लिख करके आपको बताया गया है। विस्तार रुचि वाले जो है उसको जरूर पढ़ लेना। अल्प रुचि वाले अगर उससे भय लगता है तो भगवान की वाणी समझ करके अपने कंठ से एक बार पढ़ जरूर लेना, ताकि अगली बार जब रिवीजन करोगे तो उसका भय नहीं रहेगा। क्योंकि भगवान की वाणी से भय कैसा? भगवान की वाणी तो ज्ञेय है, जानने योग्य है, और उसको पढ़ने से हमें हमारे ज्ञान में वृद्धि होने वाली है। इसलिए इसको जरूर पढ़ना चाहिए, ठीक है। और इसको पढ़ने के बाद अगर किसी को जिज्ञासा है तो वो जरूर पूछना। अभी मैं उसका विस्तार यहाँ पर करने नहीं जा रहा हूं,
अब अंतिम गाथा है यहाँ पर, अंतिम गाथा लेकर के आज हम पूर्ण करने जा रहे हैं आज की वेद मार्गना। थोड़ा सा समय ले रहा हूं मैं आपका, बट अब वेद मार्गना पूर्ण करेंगे यहाँ पर। नहीं, विषय काफी बड़ा है और 10 मिनट चले गए हैं, तो मेरे ख्याल से इसको अगले क्लास में करेंगे, क्योंकि ये इतना फास्ट फास्ट बताने वाली बात नहीं है। आपको अच्छी तरीके से सुनना पड़ेगा और अच्छी तरीके से उसको मंथन करके समझना भी पड़ेगा। तो हम लोग यहीं पर रुकते हैं, और एक गाथा बाकी है वेद मार्गना की, वो अगले क्लास में करेंगे। आज के स्वाध्याय में इतना ही। आज के स्वाध्याय को गुरुओं के चरणों में बारंबार त्रियोग शुद्धि पूर्वक नमोस्तु वंदनानि इच्छा करते हुए यहीं पर समापन करते हैं। जैनम जयतु शासनम